नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2 घंटा के अंदर हम पूरा एवरेज के कॉन्सेप्ट आपके बीच रखेंगे। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही ज़्यादा, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आता है। साधारण सिंपल ट्रिक्स के साथ पूरा क्वेश्चन मैं आपके साथ कराने वाला हूँ। ये जो 10,000 प्लस गणित का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसका आज डे 8 है। इससे पहले 7 क्लास डाला हुआ है, जाकर चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम का क्यों ना तैयारी करते हो, बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो चलिए आगे क्लास को देखते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया, मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं, तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न से आते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा। और मैं बता दूं आपको, जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता रहूंगा, क्वेश्चन के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आपको सारी बातें भी समझ में आ जाए। लिखा गया है पी और क्यू की औसत मासिका इतना है और क्यू और आर की औसत मासिका इतना है, तथा पी और आर की औसत मासिका इतना है, तो पी की मासिका क्या है। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि औसत होता क्या है, उसको शॉर्ट में ज़रा जान लीजिए। औसत को हम लोग अंग्रेजी में एवरेज के नाम से जानते हैं। और ये क्या है एवरेज, इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है। मान के चलिए आपको मैं देता हूँ 4, 6 और 8 और कहता हूँ कि फाइंड यानी एवरेज निकालिए। आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी को जोड़ना रहता है और जितना पीस है उतना से भाग देना रहता है। बस जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। एवरेज बस इतना ही है। अब कहेंगे इतना से मेरा काम हो जाएगा, तो जी नहीं, इतना से काम नहीं होगा। बट मेन बात ये है, अगर आप ये जान गए तो सारे कुछ आप जान सकते हैं। कैसे? पहला क्वेश्चन देखिए, 2 का जब औसत दिया हुआ है, यानी a प्लस बी बाई 2 आपका है 5050। ठीक है, इन दोनों का औसत कैसे निकलेगा? दो चीज है, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, इधर चला गया। ए बी की जगह पर इस बार आपके साथ क्या है, पी और क्यू है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, पी और क्यू। दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, इधर ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी पी प्लस क्यू इक्वल टू 2 से गुना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी आपका ये आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 और 5 दूनी 10, यानी 10,100 आपका आ जाएगा। क्योंकि ऐसे भी 5,050 है, तो कितना होने वाला है, 10,100 होने वाला है। आज के बाद एक बात माइंड में रख लीजिए कि आपको पता है 2 संख्या का औसत यह है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो इन दोनों का योग निकल जाएगा, इन दोनों का योग निकल जाएगा। तो नेक्स्ट जब क्यू और आर का हम निकालेंगे, तो हम ये नहीं करने जाएंगे कि इस तरीका के लिख के बनाएंगे, डायरेक्ट हम इसमें 2 से गुना करेंगे। तो देखिए कितना निकलेगा, 6 दूनी 12,000 और 250 का डबल 500, यानी 12,500 आपका इसका आएगा। उसी तरह अगला निकालेंगे, P प्लस आर है तो P प्लस आर लिख देते हैं और इसका डबल कर देता, 5 दूनी 10,400, 10,400। आपको कहा है P का औसत निकालिए, तो आपको सबसे पहले ये सभी को जोड़ना पड़ेगा, ताकि यहाँ से 2 2 पीस है। देखिए 2 Q है, 2 R है, 2 P है, यानी 2 बाहर लिख लीजिए और P प्लस Q प्लस R कर दीजिए और इधर ऐड कर लीजिए। 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 लिख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो 10 हो जाएगा टोटल। 10 का 0 हासिल 1, 0 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 3900 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 से आप काटेंगे तो ये कटेगा आपका 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 0 0, यानी P प्लस Q प्लस R का मान आपको निकल गया। अब आप इस तीनों का ये वैल्यू है, इसमें से आप 2 को हटा दीजिए, 1 का बच जाएगा। तो आपको निकालना किसका है, P का। तो P का निकालना है तो आपको R और Q वाला हटाना पड़ेगा। तो P निकालते समय क्या होगा, 16,500, यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा, Q प्लस R आ जाएगा। इसका वैल्यू डाल देते हैं 16,500 और Q प्लस R कितना है, Q प्लस R का वैल्यू यहाँ है, Q प्लस R यहाँ है 12,500, तो यहाँ डालिएगा 12,500। जैसे इसको घटाएंगे आपका आ जाएगा 4,000 आंसर। ठीक है,
मैं तो पूरा लिख कर अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी क्या है, आपको अभी तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर, ये चीज़ से बहुत ज़्यादा स्किप होने वाला है इसमें। इसमें डायरेक्ट मुंह पर ये लाइन लिखा जाएगा, इतना करने का जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि कैसे एग्जाम में बनाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, ये जो है 9-10 के एग्जाम में TRE 1 में आया था, 9-10 के एग्जाम में, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि 20 संख्याओं का माध्य शून्य है। 20 संख्याओं का माध्य शून्य का मतलब होता है, गौर से सुनिएगा, कि ये 20 संख्या का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या रहा होगा, 1 2 3 ऐसे करके कुछ भी रह सकता है, उसका माध्य शून्य है। इसमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, 0 से अधिक कितना हो सकता है? देखिए याद रखिएगा, 19 हो सकता है इसका, बात समझे। ये डायरेक्ट आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि 20 संख्या है और उसका माध्य शून्य है, तो अधिक से अधिक इसमें क्या हो सकता है, 19 संख्या जो हो सकता है वो शून्य से अधिक हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक लॉजिक है। मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप समझिएगा जरा। अगर मैं कहूं 1 + 1 से रहता संख्या 20 तक, 1 + 2 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 18 और प्लस 19 और प्लस ये लास्ट वाला संख्या मैं छोड़ देता हूँ। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 पीस है तो 20 से भाग देंगे, बराबर, यहाँ शून्य आ गया। अब एक चीज़ समझिएगा, कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य शून्य है, यानी माध्य कहने का मतलब इसका औसत जो है शून्य है, तो यहाँ शून्य मैंने डाला। अब आखिर ऐसे कैसे हो गया ये शून्य, तो लॉजिक समझिएगा जरा। इसका मतलब है यहाँ जो संख्या वही होगा, यहाँ वही संख्या होगा जो इन सभी का जो भी होगा उसके योग का ऋणात्मक होगा। मान के चलिए यहाँ से जोड़कर ऐसे आएगा कुछ भी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ यहाँ से जोड़ के आया 100, तो यहाँ होगा -100, तब इससे ये कट गया और 0 में किसी भी चीज से भाग देंगे, आपका आंसर क्या आएगा, 0। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यानी कितना संख्या इसमें 0 से मतलब बड़ा हो सकता है, तो याद रखिए 0 से बड़ा हो सकता है आपको इतना संख्या, मतलब 19 संख्या को आप लिख सकते हैं 0 से बड़ा, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लास्ट वाला संख्या हमेशा ऋणात्मक आएगा एक, जो इन सभी के योग के बराबर होगा और उसको वो काटेगा, जितना भी आएगा। यहाँ मान के चलिए 100 500 1000 3 2 5 जितना लेते उस सभी को ऐड करते और उतना का माइनस यहाँ लिखेंगे, तभी जाके ये कटेगा और दैट मीन्स 20 से भाग देंगे तो 0 आएगा। इसीलिए इसका आंसर 19 हो सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन है और 9-10 में आया हुआ है, तो ये सब माइंड लगाने वाला क्वेश्चन है, नहीं पता रहेगा गड़बड़ हो सकता है। आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है आपको पूरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा, यहाँ पे ये आपको वो रहा ऑप्शन। तो कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है तो n का मान क्या है। एक चीज बताइएगा, प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य, तो आपको ना यहाँ फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, बात समझ में आ रहा है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप एक चीज जानिए, n × n + 1/2 ये क्या है, यह है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। यानी कि पहले आप शुरू से n प्राकृत संख्या को जोड़िएगा ना, तो आपको ये फॉर्मूला है, निकल जाएगा आपका योग। अच्छा, n प्राकृत संख्या का योग पता है, आपको निकालना है माध्य, तो n प्राकृत संख्या का जो माध्य हो जाएगा, माध्य दैट मीन्स एवरेज ही बोलते हैं इसको, मीन कहिए एवरेज एक ही है। तो तरीका क्या है कि योग बटा n होगा, n का योग कितना होगा टोटल, तो n × n + 1/2 और बटा के नीचे n आ जाएगा, ये वाला n से n कट गया, तो क्या है हमारा निकल के n + 1/2। बात को समझ में आई? ये हो गया आपका प्रथम n प्राकृत संख्या के, ये फॉर्मूला आपसे याद रख सकते हैं आप कि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य जो होता है n + 1/2 होता है। क्या अच्छा, इस पर सॉल्व करके दिखाइए अब इस क्वेश्चन को। आइए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तो पता चल ही गया। अब देखिए जरा, ये जो दिया गया है ये क्या है, तो यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य इतना है, यानी कि n + 1/2, ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से और बुक के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये सॉल्व करते हैं। 5 से इधर गुना करिए, 2 से इधर, तो 3 दूनी 6n, 5 से इधर 5n और +5,
ई आके घटेगा n बराबर 5। तो आपका पूछ रहा है n का मान क्या है, n का मान 5 है। क्लियर है? यानी कि इस क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा स्टार, क्योंकि आपको एक फार्मूला होना चाहिए पता, n इंटू n प्लस 1/2 ये योग का है फार्मूला, और एवरेज का फार्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 और भागा n कर देंगे, n से n कट जाएगा, यही जो बचा यही आपका फार्मूला हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन में ही काउंट आएगा, क्योंकि फार्मूला नहीं पता जिनको योग का वो नहीं बना पाएंगे, फिर फंस जाएंगे, वहीं पे अटके रह जाएंगे। हाई करा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्या का अगर कोई कहे योग बताओ तो कुछ नहीं करिएगा, 27 गुने 5 कर दीजिएगा। अब कैसे गुना करेंगे, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, इसको 20 अलग कर लीजिए, 7 अलग, तो 7 से करिएगा तो 7 पे 35, तो 35 को अलग याद रखिए, और 20 को करिए 5 से, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा, 100 में 35 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 135। अगर यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, यानी 4 संख्या का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहिएगा कि कितना हो जाएगा। जैसे ही एक संख्या हटा था 25 हो गया, यानी 25 गुने 4 करेंगे, क्योंकि एक संख्या आपने हटा दिया, 100 हो जाएगा, यानी 4 संख्या का योग और 5 संख्या का योग निकल गया। तो निकाली गई संख्या यहाँ से घटा के निकाल लीजिए, यही आपका निकाली गई संख्या हुआ 35। सी इज योर आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गया, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गया, कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। अब मैं बोलूंगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मैं थोड़ा सा ट्रिक का कोशिश करूंगा यहाँ बताने का, जिससे आप बना सके। आप एक चीज बताइए मेरे को, अंतर कितना का गड़बड़ हुआ, एक छात्र के अंक गलती से इतना के बजाय इतना दर्ज हो गया, मतलब ज्यादा आपने लिख दिया, कितना ज्यादा लिखा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 ज्यादा लिखा गया, 20 जो है ऊपर तीर दे रहा हूं, ज्यादा लिखा गया। अच्छा, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गया, यानी कि एवरेज जो है वो आधा से बढ़ गया। एक बात बताइए मेरे को, ये जो 20 आया होगा कितने बच्चे को मिला होगा, जो एक्स्ट्रा जो ये मार्क्स लाया, एवरेज में क्या होता है, सभी में बांट दिया जाता है, तो हाँ सभी में बांट दिया जाता है। कितना बच्चा में बटा होगा, तो n बच्चा था, मान के चलिए n बच्चा में बटा होगा, तो एवरेज आया होगा कितना का बढ़ोतरी, जितना संख्या बढ़ा होगा उतना ही एवरेज बढ़ा होगा, नहीं 1/2 बढ़ा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, समझिए बात। इतना के जगह पर इतना लिखा गया, जो एक्स्ट्रा होता है वो सभी पर मिल जाता है, सारे को मिल गया, सारे बच्चा को कितना मिला, तो एक बच्चा को कैसे पता करेंगे, n छात्र है तो 20 अंक ज्यादा बांटना है, तो n छात्र में बांट दिया, यानी कि यहाँ से सभी को एवरेज मिला, कितना कितना मिला, तो यहाँ लिख दिया है आधा अंक मिला, यानी आधा ज्यादा हो गया है, तो यही सबको मिला। अब यहाँ से क्रॉस करके गुना कीजिए, इससे इसमें कितना n हो गया, यहाँ से 40, यानी बच्चों की संख्या कितनी है 40। बात समझे, तो ये माइंड में रखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है इन बातों को। लीजिए आप आगे क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं पेज को फोल्ड कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन बनाइए यहाँ से। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला प्रश्न है 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 26 है। क्या है, 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 26 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। अब एक चीज समझिए, मानना पड़ेगा छोटा जो है, सबसे छोटा को मानिए x, तो जो बड़ा होगा सबसे बड़ा वो कैसे निकालिएगा, टोटल कहा जाता है। एक चीज समझिएगा जरा, 6 क्रमागत विषम संख्या है, ये पहला को x मानिएगा ना, तो अगला हो जाएगा x + 2, उसके बाद x + 4, x + 6, 6 है ना, x + 8 और x + 10। बस समझ आया, 2 के गैप पे चलता है। कैसे ही मैं लिख रहा हूं, पहला यदि 1 होता तो अगला 3 होता, अगला क्या होता है 5 होता, फिर 7 होता, फिर 9 होता, फिर 11 होता। अब देखिए ये हो रहा है, ये 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 3 हो गया, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो गया। बात समझ में आ रही है कैसे मैंने लिखा है। तो ये जो मैं बाद में लिखा इसको मत देखिएगा, ये मैं तरीका बताया, इसको मैं अब काट दे रहा हूँ।
2 के गैप पे चलता है तो सबसे बड़ा होगा x प्लस 10, अगर छोटा को x मानिएगा तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा x प्लस 10। और आपको एक बात पता होना चाहिए, अंतर पूछ रहा है आपसे, बट एवरेज क्या होता है पता है? अगर सीरीज में हो, यदि संख्या श्रेणी में हो, और वो भी कौन सा श्रेणी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी में हो तो प्रथम जोड़ अंतिम और बटा के नीचे 2 पदों का अंतर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। कहिएगा सर क्या लिख रहे हैं? अरे भाई आराम से देखो, समझ में आएगा। क्या होता है ना कि जब श्रेणी में कोई चीज हो, बात समझ में आ रही है, उसका एवरेज निकालने का तरीका है कि आगे पीछे वाला जोड़ दीजिए और जो उसके जितना है उसके बीच अंतर है उससे भाग दे देता है, एवरेज निकलता है। जैसे यहाँ से 1 से हम 10 11 तक लिखे थे, इसको एवरेज निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1 प्लस 11 कर दीजिए, बटा 2 डालिए, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा, देखिए 12/2 यानी 6 आ जाएगा। और इसका ऐसे भी एवरेज निकालिएगा ना तो 6 आपको आ जाएगा। तो एवरेज निकाल देते हैं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तो 1 से लेकर 11 तक जोड़िए जरा, तो 11 में 1 जोड़िएगा 12, 9 में 3 जोड़िएगा 12, 7 में 5 जोड़िएगा 12, मतलब 3 को 12 आया, 12 को 24, 12 3 36 आ गया। 36 और पीस कितना है? तो 6 पीस है, 6 से भाग दिए, 6 1 36। देखिए यहाँ एवरेज 6 आया, यहाँ भी 6 एवरेज आया। तो मैंने एक प्रैक्टिकल भी कर दिया, 1 से लेकर 11 तक संख्या का, चूंकि श्रेणी में था तो मैंने प्रैक्टिकल से बना दिया। एक बार शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दिया, क्योंकि 2 2 के गैपिंग पे चल रहा था। और एक बार मेथड से बनाया कि सारे को जोड़ दिया और 6 से भाग दिया, दोनों कंडीशन में आंसर एवरेज समान आ रहा है। वही ये फार्मूला काम करता है। कब ये काम करेगा? सिर्फ समांतर श्रेणी में काम करेगा, गुणोत्तर श्रेणी में काम नहीं करेगा। सिर्फ समांतर श्रेणी रहेगा एपी में तो काम करेगा। प्राकृत संख्या में, सम संख्या में, विषम संख्या में, ये सभी में काम करेगा, अभाज्य संख्या में नहीं काम करेगा। श्रेणी में होना चाहिए। अब आइए उसको समझने का प्रयत्न करिए। तो इसमें हमने क्या माना? सबसे छोटा वाला को आप मान चुके हैं x, तो बड़ा वाला कैसे निकाला? x प्लस 10, वो भी बता दिया मैंने कैसे निकाला। अब इन दोनों को जोड़िए, x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा? तो एवरेज हो जाएगा। लेकिन कब? जब इसको भाग दीजिएगा 2 से तब, क्योंकि ये क्या है? विषम संख्या, और विषम संख्या कितना के गैप पे चलता है? 2 के गैप पे। इसके बराबर में कितना आप डालेंगे? तो आप कहेंगे सर इसके बराबर में मैं डाल दूंगा औसत इसका 26। अब यहाँ से देखिए 2x आ जाएगा, 2x प्लस 10 बराबर 26 दूनी कितना होता है? 52। 10 जाके घटेगा 42 आ जाएगा, 21 से काटेगा तो 42 कटेगा 21 बार में। कैसे हुआ समझे ना? इतना एक्सपर्ट बने। 10 जाके घटेगा 42 होगा, और 2 से काटिएगा 42 को, कितना बार में कटेगा? 21 दूनी 42। तो x का मान 21, मतलब सबसे छोटा वाला 21 है, तो बड़ा वाला कितना हो गया? ये 21 है, तो बड़ा वाला 10 जोड़ दीजिए, 31 हो गया। इसके बीच अंतर पूछ रहा है, कितना का अंतर होगा? तो 10 का अंतर होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक ट्रिक देना चाहेंगे आपको। ये क्वेश्चन एवरेज का है, बट एवरेज का है नहीं, ये एवरेज का क्वेश्चन ही नहीं है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं सर? आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? इन संख्याओं में से सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर ज्ञात करिए। ये क्रमागत कौन सा संख्या है? तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब छोटा और बड़ा निकालिएगा तो विषम संख्या जिस रेशियो में चल रहा होगा, मतलब जो होगा वही ना आंसर होगा, अंतर उसका। यानी यहीं से आंसर पता था आपको कि छोटा अगर x मानिएगा तो अगला x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10 होगा। यानी इन दोनों का अंतर यहाँ से निकाल लीजिए, वही आंसर होगा। इन दोनों को घटा लीजिए, 10 आपका आंसर होगा। यानी इसमें एवरेज का कोई यूज नहीं है। इसमें याद रखिएगा, नो यूज ऑफ एवरेज फॉर दिस क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन था जो दिमाग लगा के बन सकता था। एवरेज से भी मैंने बना के दिखा दिया, सिंपल भी बता दिया कैसे बनेगा। आप जैसे याद रहे वैसे अच्छा है आपके पास। कह रहा है रोहित ने कुल 480 में 50 किलोग्राम संतरे और 30 प्रति किलोग्राम की दर से 18 किलोग्राम अमरूद खरीदे। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलो औसत मूल्य क्या होगा? एक चीज बताइए मेरे को, कैसे औसत निकाला जाता है? तो यहां से कुल कितना खर्च हुआ सो निकालिए, और यहां से कुल खर्च कितना हुआ वो निकालिए, सारे जोड़ दीजिए, और टोटल किलो कितना हुआ? 12 किलो और 18 किलो, जोड़ के भाग दे दीजिए। समझ में आ रही है बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी कि एवरेज निकालने का तरीका क्या है? तो आप कहेंगे सर बेसिक सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, यहां से टोटल खर्च निकालते हैं और यहां से टोटल खर्च निकालते हैं, और दोनों खर्च को क्या करने वाले हैं हम? तो आपस में भाग देने वाले। आइए निकालने का कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे एकदम संभल के रहिएगा। रोहित ने कुल 480 में कुल 480 में 12 किलोग्राम संतरा खरीदा, लेकिन यहाँ पे 30 प्रति किलोग्राम से खरीद रहा है। दोनों में अंतर है बात में। यहाँ से टोटल खर्चा इसका आया है 480 रुपया, और यहाँ से टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 18 रुपये किलो है, और 1 केजी 30 रुपया में दे रहा है। सॉरी, 18 किलो खरीदा है और 30 रुपया में 1 किलोग्राम यहाँ पे है, तो इससे गुना करिए। यहीं पे मैं ऊपर लिखा गया है, ठीक है। 18 तिहाई 54, यानी यहाँ से खर्चा आया 540। टोटल ये खर्चा हुआ, और टोटल केजी कितना हुआ, तो 18 और 20 जोड़ दीजिए। अब जानते हैं जोड़ के कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए, और 3 से ये दोनों कटता है तो 3 से दोनों को काट दीजिए। मैंने बांट दिया दोनों को, तो 12 16 48 प्लस ये हो जाएगा 18 54, तो 18, 16 और 18 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए ऐसे जोड़िए, 10 है 10 20 हो गया, 8 6 14, 14 में 20 जोड़ेंगे 34 रुपये केजी आया। आंसर सी नंबर। ये एक तरीका है जल्दी काटने का। आप जोड़ेंगे काटेंगे, डायरेक्ट काट सकते हैं। मन में ये सोच लीजिए 30 प्लस है ना, तो इसका भी है इसका भी है, और बस इसको इधर काट दीजिए, इसको इधर काट दीजिए, बाद में लास्ट में फाइनल जोड़ के आंसर निकाल लीजिए। इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ज़्यादा जल्दी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ तो जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक कंपनी में 12 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 12 से गुना कर दीजिएगा, आपको निकल जाएगा टोटल सम 12 का। यदि प्रबंधक के वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वेतन में इतना की वृद्धि हो जाती है। प्रबंधक का वेतन ज्ञात करिए। अभी सीधा एक बात बताइए, 12 कर्मचारी का योग निकालिए। 12 का योग कितना आ जाएगा, तो गुना करिए। 12 दूनी 24, 24 पर 4 0, 2,40,000। आगे सुनिए, प्रबंधक का जोड़ना मतलब 13 लोग हो गया। तो अब योग कैसे निकालिएगा, कहिएगा सर निकाल लेंगे योग। अब आप योग निकालिएगा तो 2000 का वृद्धि हुआ है, तो 2000 का वृद्धि हुआ है, तो एक बात बताइएगा जरा, औसत में 2000 का वृद्धि हुआ। पहले का औसत कितना था, 20,000 था, तो अब 22,000 हो जाएगा, और बंदा अब 13 हो गया। 13 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, 3 0 लिखिए। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 दूनी 26 2 28। 13 बंदा का इतना आया, 12 बंदा का इतना है। अगर आपको निकालना है कि कर्मचारी का वेतन कितना है, तो आप इसको इससे घटा दीजिए। इसके नीचे लिख लीजिए 24 पर 4 0, घटा लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 6 पर 3 0, और यहाँ से आ जाएगा 4, 46,000। ये वेतन है किसका, उस बंदा का। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, एक दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, कैसे उसको समझिए। एक बात बताइए, ये जो 2,000 रुपया वृद्धि हुआ है, ये कितने को वृद्धि हुआ होगा, तो 13 आदमी में वृद्धि हुआ होगा। कितना में, 13 बंदा में, क्योंकि 12 कर्मचारी पहले था, एक खुद भी आ गया कर्मचारी, सॉरी एक प्रबंधक आ गया, तो 13 आदमी को ये जब कर्मचारी आता है तो कितना आता है, 2,000 सबके लिए लेके आता है और खुद के लिए भी लेके आता है। टोटल 2,000 गुना 13, खुद के लिए भी लाया सबके लिए लाया, क्योंकि एवरेज सबका है। तो 13 दूनी 26,000 रुपया एक्स्ट्रा लेकर आया है, क्योंकि 26,000 एक्स्ट्रा लेकर आया, और पहले से उसको क्या मिलता, अगर वो नहीं लेकर आता ये 26,000, तो उसको कितना मिलता, 20,000। एवरेज मतलब सबको 20,000 मिल रहा है। यदि बंदा कितना टोटल उसका सैलरी है 46,000, 46,000 है, तभी तो वो उसका एवरेज पुराना वाला 20,000 है, और ये जो 26,000 है उसी को सबको बांट दिया 2,000 रुपया, खुद भी रखा 2,000, सबको बांट दिया। ऐसे करके भी सोच के निकाल सकते हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है ये, 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत p है, तो 20 का योग निकालना पड़ जाए आपको, तो कहिएगा 20p गुना हो जाएगा। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए, एक को 58 से बदला है आपने, ठीक है भाई, तो औसत p-2 हो जाता है। अच्छा, एक संख्या को आपने 58 से बदला है, संख्या में कोई चेंजिंग आया है, तो नहीं सर, कोई चेंजिंग नहीं आया है, यानी अभी भी 20 ही संख्या है, और एवरेज नया वाला हो गया p-2, तो ये नया योग हो गया। ये पहले वाला योग है, ये नया योग है। अब देखिए यहां से क्या हुआ, 20p माइनस 20 दूनी 40। अब एक बात बताइए, आपने जो संख्या डाला है 58, उसके वजह से तो एवरेज घट गया, 20p और 20p, उससे 40 एवरेज घट गया। इसका सीधा मतलब है आपने जो संख्या डाला है, वो संख्या कम आपने डाला है।
आपको डालना ज़्यादा चाहिए था, बट आपने क्या डाला, कम संख्या डाला। बात समझ में आ रही है? कितना कम डाला, ये 40 आपने कम डाला है, यानी आपको डालना चाहिए था 58 में 40 जोड़िए, आपको डालना था 98, आपने डाल दिया कितना, 40 कम डाला, तभी तो ऐसा हुआ कि सभी का एवरेज कम गया। ये तो टोटल का एवरेज है ना, उसमें से कितना कम गया, 40 कम गया। तो आंसर क्या होना चाहिए था, 98, जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई टिक लगा पड़ा है। बात समझे? इसको मुंह पर कैसे सोचते, मुंह पे भी तो सोचा जा सकता था। तो देखिए आपने 58 से बदला है, और क्या प्रॉब्लम क्या आया उसको समझिए। 58 से बदला और प्रॉब्लम क्या आया, औसत 2 से घट गया। ये लिखने का मतलब क्या है, 2 से औसत घट गया। तो कितना का औसत घटा होगा, आप दिमाग तो लगाइए। तो आपने औसत घटा होगा 20 दूनी 40, 40 से औसत घट गया, इतना ऐड कर दीजिए। इतना औसत घटा यानी इतना कम लेकर आया है, तभी तो औसत घटा। कितना कम लेकर आया, 20 दूनी 40 कम लेकर आया है, यानी इसको लाना चाहिए था 98 और लेकर आया है 58। इसी वजह से क्या हुआ है, 40 घट गया है। बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए, धीरे धीरे करके सेशन आगे बढ़ेगा, आपको सारी बात समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और इतना देर में बहुत कुछ समझ में आ ही रहा होगा। ए बी सी का औसत 52 है, ओके। ए प्लस बी प्लस सी कोई बोले तो आप 3 से इसमें गुना कर दीजिए, सम निकल जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 5 3 15, 156। बी और सी का औसत भार 44 है। बी और सी का कोई कह दिया तो आप कहिएगा 88, कहिएगा योग, योग निकल रहा है। सी और ए का 46 दूनी 52 हो जाएगा। सी का भार कितना होगा, आपसे कह रहा है कि सी का बताइए कितना है। हम कहेंगे अगर मैं इस वैल्यू को इसमें डाल देता हूं तो ए का मैं निकाल लूंगा। अच्छा, इन दोनों से ए कितना निकल कर आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ ए का वैल्यू लिखता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ डायरेक्ट कि बी सी इसमें से घटाएंगे तो देखिए 16 में से 81 लेंगे, 16 में से 8 गया 8, 14 में से 6 गया 8 6 14, यानी ए का 68। इसमें सी और ए दोनों है, अगर ये 68 है तो मैं आपसे पूछता हूँ ये कितना होगा। आप कहिएगा सर ये 68 है, दैट मीन सी निकालना है हमको आंसर, आराम से निकालिएगा इसको उधर भेज कर, यानी कि ये उधर जाके घट जाएगा। तो मैं यहाँ काट देता हूँ, यहाँ 68 घटा देता हूँ। 81 लेंगे 12, 12 में से 8 जाएगा 4, 8 में से 2 6 गया 2, यानी 24 इज योर आंसर। आई बात समझ में, कैसे कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लिखा है वही कर रहे हैं, अपना बुद्धि नहीं लगा रहे। अपना बुद्धि लगाएंगे माथा खराब होगा, बहुत कुछ रटना वटना पड़ेगा, फार्मूला तरमूला ये वो कुछ नहीं रटना है, बस दिमाग बुद्धि विवेक लगाना है। आइए, कह रहा 8 खिलाड़ियों का एक पारी में बनाए गए रनों का औसत 55 है, ओके। योग में निकाल देता हूं फटाक से, 55 गुने 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 0 और 44। आगे है, यदि इन खिलाड़ियों में से 7 के द्वारा उस पारी में बनाए गए रन इतना 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 और इतना है, यानी फिर से योग निकालिए सातों का। कैसे निकालिएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं फटाफट। देखिए 35 को 5 दे दीजिए तो 40 हो जाए, 40 में 20 जोड़ दिए 60, यहाँ से 60 आ गया, 60 में 40 जोड़िए 100, ये 5 को अभी भूल जाइए, 100 में 60 जोड़िए, 100 में 60 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 160, 160 में यहाँ वाला 5 इसको दे दीजिए, 70 जोड़िए, 160 में 70 जोड़िएगा 7 6 13 मतलब 230, 230 में 60 जोड़िएगा 290, 290 में 80 जोड़िएगा तो 370, यहाँ से आ गया 370। ये है 8 का और ये है 7 का, तो 8वें खिलाड़ी द्वारा रन यहाँ से घटा के निकाल सकते हैं। यहाँ से 0, 81 लेंगे, 14 में से 7 गया 7, 70 रन। ऑप्शन में नहीं है इसीलिए ई नंबर टिक लगा हुआ है। बात समझ में आया कि 8वां खिलाड़ी 70 रन बनाया था, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 का था, एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो 4 का योग निकाल दीजिए। आप कहिएगा सो 32 चौका 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 वर्ष आ जाएगा। पिता की आयु 50 वर्ष, माँ की आयु 46 वर्ष है और पुत्री की आयु 20 वर्ष है, तो परिवार के इकलौते पुत्र की आयु कितना है, तो 3 का योग निकाल लेते हैं कि कहाँ से निकाल लेंगे, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ से 96 आ जाएगा, 96 में 10 जोड़ देते हैं 106 हो जाएगा और फिर 10 जोड़ देते हैं तो
116 हो जाएगा। तो 116 आपका आ जाएगा इन सभी का जोड़ के। घटाइए 2 1, 12 साल का वो इकलौता बेटा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमें करना है 8 नंबर। कैसे करेंगे? कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 33 है। तो मान के चलिए पहला x होता तो अगला x+2 होता, दो दो के गैप पे चलता है, x+4 होता, x+6 और x+8 होता। पहला ये है और लास्ट वाला ये होता। आपसे पूछ दिया इन दोनों का गुणनफल, यानी आपको कह रहा है x और x+8 निकालिए, इसका मान पूछ रहा है आपसे, है ना। गुणनफल निकालना है बड़े और छोटे का। बट हम जानते हैं इसका निकालने का एवरेज फार्मूला होता है पहला वाला और जोड़ अंतिम वाला और इसके बीच का गैप, दो दो का गैप चल रहा है ना, सबके बीच दो दो का गैप है, इसलिए 2 से भाग दीजिए। ये समांतर श्रेणी में निकालने का तरीका है। ये एवरेज हुआ और एवरेज बुक में 33 दिया है, 33 लिख दिया। यहाँ से देखिए 2x बराबर, देखिए ये जाके 66 करेगा, 66 में से 8 गया 58, कितना जाएगा 58। तो से काटिए, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब यहाँ डालिए 29 और गुने 8 जोड़िएगा 37 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 963, यानी 1073 आपका आंसर आ जाएगा। समझा आपने बात कैसे मैंने किया? डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, एक और तरीका है, ये तो मेथड हुआ। डायरेक्ट कैसे निकालते? एक चीज़ जानिएगा, जो एवरेज होता है वो मिडिल होता है। 5 संख्या है ना, तो ये छोटा संख्या, ये बड़ा के लिए मैंने बता दिया, छोटा के लिए भी आप निकाल सकते हैं। 33 विषम संख्या में है तो आगे दो दो के गैप पे चलता था, ये बीच है तो इसके आगे क्या हो जाएगा 35 और उसके बाद 37 और 2 पीछे रहा होगा क्योंकि ये बीच है, तो 31 और 29। छोटा वाला और बड़ा वाला का गुना कर दीजिए, इसका गुना करिए, आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ, कॉन्सेप्ट और फार्मूला भी लग गया इसमें। एग्जाम में आपसे दोनों तरह से चेक करता है कि आपको फार्मूला पता है या नहीं, कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, बट आपको सारे कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा। 9 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 8 है। 4 क्रमागत विषम संख्या है। अच्छा, इस बार सम संख्या आ गया। आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं, तो कैसे होगा? पहला x होगा, x+2, x+4, x+6, 1 2 3 4 को हो गया। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 8 है, यानी x+6/2 ये 8 के बराबर है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 और 6 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर 10, यानी x बराबर यहाँ से आपको 5 मिल गया। यानी पहला संख्या भी आपको मिल गया 5 और अंतिम वाला भी मिल गया 11। आगे कह रहा था कि यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो इन पांचों संख्या का नया औसत क्या होगा, अगला शामिल करना है। तो इसके बाद कितना आएगा? तो आप कहेगा बहुत आसान है सर, इसके बाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि हमेशा 2 2 जोड़ के आगे बढ़ता है। तो 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने का तरीका बस यही फार्मूला लगाएंगे। पहला 5 है और अंतिम वाला 13 है और इसके बीच गैपिंग कितना का चल रहा है 2 2 2 2 2 2 गैपिंग चलता है, 2 से भाग दे देंगे, 18/2, यानी यहाँ से आ जाएगा एवरेज 9। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अंडरस्टैंड? क्लियर? दस नंबर का रहा है 3 लड़कियों का औसत आयु 24 वर्ष है। तो योग निकालना बहुत आसान हो गया, 3 का, तीनों का योग निकालिएगा, गुना कर दिया, 24 तिया 72 और उनकी आयु का अनुपात 7:8:9 है, यानी 7x प्लस 8x और प्लस 9x, यही ना दिया हुआ है 72। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, जोड़ लीजिए इसको, तो 15 15 और 9 24, 24x बराबर 72, 24 से काटिया 24 दिया 72, मतलब 3 आ गया x का मान। सबसे बड़ी की आयु कितनी है? तो सबसे बड़ी क्या है 9x है, तो 9 तिया 27, 27 आंसर आ जाएगा आपका, जो कि बी नंबर में है। सबसे छोटी कहाँ रहता? तो 7 तिया 21 होता। बीच वाली का कहाँ रहता? तो 8 3 24 होता। समझ रहे हैं बात? ग्यारह नंबर कहा जा रहा है एक कक्षा की 8 लड़कियों की औसत y है। तो 8 का योग क्या हो जाएगा? योग 8 का निकालिएगा तो 8y हो जाएगा, गुना हो जाता है।
y प्लस 3 1 2 3 4 5 आयु वाली 5 नई लड़कियों को कक्षा में शामिल किया गया। तो 5 नया आ गया तो 8 5 13 का योग निकाल सकते हैं आप। कैसे निकलेगा? तो 8y पहले से था, इसमें ऐड करिए अब ये सभी को जोड़ के। तो 1y 2y 3y 4y 5y, तो 5y ऐड होगा और आगे प्लस कर लेते हैं। देखिए 3 और 6 में से घटा तो -3 इसमें से गया तो 12 12 8 20 20 और 6 26, यानी 26 ऐड हो गया। यानी यहाँ से 8 5 13, यानी 13y या प्लस 26, 13y प्लस 26 हो गया। अब कक्षा की लड़कियों की औसत आयु कितनी है? पहले कितना था? तो आप कहिएगा 8y था। अब जो है सॉरी ये सम था योग, और यहाँ योग इतना है, तो औसत कैसे निकलता है? तो योग में भाग दे दीजिएगा, जो भी योग आया है 13y प्लस 26, इसको भाग दे दीजिए 13 से, क्योंकि 13 नया बच्चा हो गया ना, नया बच्चा कितना हो गया 13, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एवरेज, भाग दीजिएगा तो y आ जाएगा और प्लस 13 दूनी 26, यही आ गया नया औसत, यानी y प्लस 2 इज योर आंसर। ठीक है, ये रहा 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। बारह बनाने आएंगे तो कह रहा है कि 6 पुरुषों और कुछ महिलाओं के एक परिवार में प्रति व्यक्ति अनाज की औसत जो मासिक खपत है 14.4 किलोग्राम है। यदि पुरुष के मामले में प्रति व्यक्ति औसत खपत 20 किलोग्राम है और महिलाओं के मामले में 6 किलोग्राम है, तो परिवार में महिलाओं की संख्या कितनी है? मान के चलिए, माना महिला का संख्या x। अब देखिए क्या होने वाला है, टोटल कितना व्यक्ति हो जाएगा? तो कहिएगा बड़ा आसान है सर, 6 मेल है और प्लस x वीमेन है, यानी 6 प्लस x आपका टोटल मेंबर हो जाएगा। पुरुष याद रखिएगा कि 6 गो पुरुष है। आगे बढ़िए अब, तो प्रति व्यक्ति अनाज औसत खपत इतना है, तो योग कितना हो जाएगा? टोटल योग यानी कि x प्लस 6 व्यक्ति का योग बड़ा आसानी से निकल जाएगा, 14.4, यहाँ गुना हो जाएगा 6 प्लस x। यदि पुरुष के मामले प्रति व्यक्ति औसत इतना है, यानी पुरुष का निकालना है, यानी 6 मेन का निकालना है, तो 6 गुने 20, यानी 6 दूनी 12 120 आ गया, और 6 किलोग्राम महिला का है, तो महिला x है, x वीमेन है, तो x का निकालिएगा, x गुने 6, तो 6x खाती है महिलाएं। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 120 प्लस 6x। यहाँ से टोटल खर्चा इतना है और यहाँ से टोटल खर्चा इतना है। बात समझ में आया? दोनों खर्चा जो है अलग अलग है कि एक ही होगा? तो एक ही होगा, तो दोनों का बराबर कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? 14 4 के बटा में 10 लिख दे रहे हैं पॉइंट हटा के, 6 प्लस x बराबर, यहाँ से 6 कॉमन ले ले, क्या 6 कॉमन ले लेंगे तो 120, सॉरी ये हो जाएगा 6 दूनी 12 20 प्लस x, इसलिए लिए क्योंकि 6 से ही कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 चौका 24, कट गया ना। अब गुना करिए, 24 से करिएगा, 24 छक्का 6 चौका 24 6 दूनी 12, तो 142 आ जाएगा। कैसे किया पता है? सॉरी 144 आ जाएगा। 24 देखिए, 24 में 6 में 4 से करिए, 6 चौक 24, 24 को अलग रख दीजिए, और 6 दूनी 12 120 आ गया। 120 में वो जोड़ दिए 24, तो 144 आ गया, और प्लस 24x बराबर, ये 10 से इधर गुना कर दीजिए, तो 200 और प्लस 10x। अब देखिए 10x आके घटेगा तो 14x बचेगा, और ये जाके घटेगा तो 144 घटा लेते हैं ऐसे यहाँ से काट के, तो 6 आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, और ये तो खत्म कहानी। 14 चौका 56, x बराबर 4, यानी टोटल कितनी महिलाएं थी? तो 4 महिलाएं थी। यही तरीका है, बेसिक तरीका से निकालिएगा, आराम से निकलेगा, फंसने का झंझट नहीं रहेगा। आगे बढ़ा जाए, 13 नंबर प्रश्न पर अब आइए। जानते ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ना आप एक और मेथड से बना सकते थे। बताया क्या है वही मेथड?
अगर आपके मन में है तो आप एक चीज़ और तरीका कर सकते हैं। मैं इसमें स्टार करके एक और मेथड बता देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखते हैं मेल, यहाँ लिखते हैं फीमेल। मेल खा रहा है 20 kg, फीमेल खा रही है 6 kg, और टोटल मिला के इतना खर्च हो रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेशियो, इसको घटाना रहता है सिर्फ। यहाँ से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8.4। यहाँ से घटेगा तो आपका आ जाएगा 5.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, रेशियो बनाइए। 14 छक 84 और 14 चौका 56। आगे भी काट सकते हैं, इसका आधा भी आ जाएगा 3:2। ये आ गया, मतलब मेल हो गया कितना 3 और फीमेल हो गया कितना 2। बट बुक में दिया हुआ है मेल कितना 6। तो ये जो 3 है कितना के बराबर हो गया 6, तो कितना गुना हुआ 2 गुना। आप इसको भी 2 गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 आंसर हो गया। बात समझ आए। यहाँ लगा सकते थे क्या, इसको बोलते एलिगेशन। एलिगेशन लगा के भी बनाया जा सकता है। एलिगेशन कब लगता है, जब दो का मिक्सचर दिया हो, दो का। 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में कह रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एगो एक्स है, एगो वाई है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो दूसरा को भी 4 से गुना करिए तो बराबर हो जाएगा। यदि इनका औसत 65 है, 65 का मतलब हुआ क्या पता है, एक्स प्लस वाई बराबर 65 दूनी 130, ये है। बात समझे। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो वाई निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स यहाँ पर ये डाल दीजिए, तो यहाँ 4y लिखिएगा और वाई बराबर 130, यानी 5y बराबर 130। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 दीजिए। और आंसर जो ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई में टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि एक सुपरमार्केट में लगातार 5 महीने इतना 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 और इतना की बिक्री होती है। छठे महीने में सुपरमार्केट में कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि इस 6 महीने की औसत बिक्री इतनी हो जाए। आपको सिर्फ जोड़ घटाव करना पड़ेगा, जितना अच्छा से करिएगा उतना जल्दी आंसर आएगा। देखिए, 6 महीने का बिक्री निकालिए, टोटल निकालिए कितने दिन का, 6 महीना का। 6 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो देखिए 1 0 2 0, 6 से गुना करेगा 36 18, हासिल 1 हो जाएगा। और 8 छक 48, 48 से 49 के 9 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। और फिर 8 छक 48, 48 और 4 52 के 2, हासिल 5 हो जाएगा। और 6 5 11, यानी टोटल आपका आ जाएगा इतना रुपया 6 महीने का। और आपको 5 महीना का दिया हुआ है, 5 महीना का जोड़ के इसमें से घटा दीजिए, तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते कैसे हैं उसको भी समझिए, एक एक करके जोड़िएगा तो आसानी से हो जाएगा। यही यहाँ पे टिक लगा पड़ा है, देखिए लास्ट में 2 2 2 और 2 और 2 जीरो है, तो आप क्या कीजिए 2 जीरो लिख लीजिए। उसके बाद अगला अंक पे चलिए, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 4 9, 9 6, बोलते रहिएगा 9 6 15, 15 और 0, तो 15 के 5। बात समझ में रही है, हासिल 1। अब अगला कंडीशन पर चलिए, 8 है 1 9, 9 में 0 9, 9 में 0 9, 9 9 8 9 8 17, 17 और 4, 17 और 4 21, 21 के 1, हासिल 2। यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6, 6 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24 के 4, हासिल 2। 2 1 3 4 5 6 7 1 8 1 9। बात समझे, ऐसे करके जोड़ लीजिए। अब इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 0 0 3 8, एक हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8 4 12, और ये बचा 10 में से 1 है, यानी कि 1 8 8 3 0 ऑप्शन नंबर सी। बस ये भारी भरकम दे दिया संख्या ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत का सामना करना पड़े और आप गलती कर बैठे। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, टोटल 45 छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय 2 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल कुल दैनिक व्यय ज्ञात करिए। समझिए जरा,
छात्र है 45, टोटल 45 है। यदि छात्रों की संख्या है 5 की वृद्धि तो न्यू टोटल तो 48 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, तो मेस का कुल 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। अच्छा, 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ने का क्या मतलब होता है, एक सेकंड समझिएगा। तो प्रतिदिन 30 रुपया बढ़ रहा है और 5 के आने के वजह से बढ़ा है। 5 के आने के वजह से क्या हो गया है, आपका प्रतिदिन 30 रुपया बढ़ गया है। अच्छा, 5 आया तो यहाँ 50 हो जाएगा, सॉरी 5 आया ना, हाँ। यहाँ पे कह रहा था जबकि प्रति व्यक्ति औसत जो दैनिक व्यय है, खर्च है, दो कम हो जाता है। तो खर्च निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए दैनिक जो खर्च है, दैनिक खर्च मानना पड़ेगा आपको एक्स। मान के चलिए 1 रुपया दैनिक खर्च है, तो जो पहले का था वो था 45 एक्स, एक दिन में एक्स कर रहा था तो 45 एक्स हो गया। और नया में 50 बंदा है, बात समझ में आ रहा है, और 50 का जो खर्च है वो 2 कम गया है तो एक्स माइनस 2 होना जाएगा। तो नया में ये खर्च है और पुराना ये है, इस टोटल मिला के 30 आ जाएगा। इसलिए ये कुल मिला के 30 रुपया खर्च आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है। फिर से सुनिए, मान के चलिए 1 रुपया खर्च आ रहा था, 45 बच्चा था तो 45 गुने इतना खर्च हो रहा था। नया में क्या हुआ कि 2 का कमी आ गया दैनिक व्यय में, तो 2 कम गया तो पहले एक्स था तो अब एक्स माइनस 2 हो गया। बट नया बच्चा कितना हो गया, 50। आगे कह रहा है कि 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ा है, मतलब प्रतिदिन का ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, लेकिन पहले वाला ये अभी वाला तो अभी बढ़ गया है ना 30 रुपया, तो ये अभी वाला ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसमें से ही घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से देखिए 50 एक्स और यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 45 एक्स बराबर 30। ये घटेगा तो 5 एक्स आएगा, ये 100 जाके इधर जुड़ जाएगा तो 130, 5 से काटिए तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 आ जाएगा। 26 तो आंसर होगा नहीं। मेष का मूल कुल दैनिक व्यय कितना था, तो दैनिक व्यय कितना व्यय ज्ञात, एक मिनट, मेष का कुल मूल मतलब पुराना वाला, तो 45 से इसमें क्या करना होगा, गुना भी करना पड़ेगा क्योंकि यही है मूल खर्च, पुराना वाला यही खर्च है। अब गुना करिए, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 6 चौका 24, 4 3 7, देखिए आ रहा है ना, 1170 के करीब आएगा। देखिए एक बार और समझाते हैं फटाफट। मान के चलिए प्रतिदिन का जो खर्च था वो एवरेज 100 रुपया था, तो 45 बच्चा था तो टोटल कितना 45 एक्स खर्च होता रहा होगा। आगे कह रहा है कि 5 का वृद्धि हो गया है, यानी कि अब नया जो बच्चा है, पहले था कितना 45 था, अब हो गया 50 बच्चा, तो दैनिक में कह रहा है कि अब खर्च कम हो गया, दैनिक खर्च 2 रुपया कम हो गया। तो अब जो खर्च आएगा 50 और एक्स माइनस 2 आएगा। बट फिर भी क्या हुआ है, कह रहा है कि 5 के आने से कुल जो खर्च है, कुल प्रति दिन 30 रुपया बढ़ा है। इसका अंतर करना पड़ेगा, वही 30 आएगा। इन दोनों को घटाइए, बराबर में 30 लिखिए, सॉल्व हो जाएगा। चलिए 16 नंबर को देखिए, नीचे लास्ट में क्वेश्चन है 16 ही है। एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित थी। लड़की की तो पता है नहीं, मान के चलिए बॉयज है 15 और गर्ल्स है एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स। लड़कों की औसत स्कोर 26 था, तो लड़कों का योग कितना हो जाएगा 15 का योग, 15 बॉय का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 26 गुने 15 हो जाएगा। 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 39, इतना आ जाएगा। लड़कियों का औसत स्कोर 26 था, लड़की का लिखते हैं एक्स का योग, लेकिन ये गर्ल्स है, कितना हो जाएगा तो 36 एक्स हो जाएगा। जबकि संयुक्त औसत 30 है, संयुक्त औसत 30 है, मतलब टोटल कितना था 15 प्लस एक्स, और ये कितना से गुना करेंगे 30। अच्छा, यहाँ ये लड़की का योग है, लड़का का है, ये लड़की का है, जोड़िए इसको,
इसमें जोड़िए लड़की का, यहाँ टोटल हो गया, इधर भी टोटल लिख दीजिए गुना करके। 15 तिया 45, 450 प्लस 30x, 36 में से 30 घटेगा 6x बराबर, ये जाके इधर घटेगा 60 आ जाएगा, घटेगा x बराबर 10। 10 इजी और आंसर। यहाँ पे आप एलिगेशन लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एलिगेशन लगेगा क्या, मैं देखता हूँ जरा। एलिगेशन तो लग तो रहा है कि लग जाएगा। देखते हैं लगा के। लड़कों का औसत स्कोर 26 है, ये बॉयज है। गर्ल्स का स्कोर है 36, टोटल मिला के है 30। नहीं लगेगा, लग जाएगा, लग जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा 6 आएगा, यहाँ घटाइएगा 4 आएगा। रेशियो निकाल लीजिए, 3:2। ये लड़का 3 हो गया तो लड़की 2 हो गया, बट लड़का 15 था तो इसका वैल्यू 15, तो गुना 5 हुआ ना, तो यहाँ से गुना 5 कर दीजिए, 5 दूनी 10। यहाँ भी आपका एलिगेशन से हो जाएगा। सत्रह का रहा है, यदि n राशियों का औसत p है तो n का योग निकाल सकते हैं आप। हाँ सर निकाल सकते हैं, np हो जाएगा। m राशियों का औसत q है तो m का योग हो जाएगा आपका mq। तो m प्लस n राशियों का औसत क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, np प्लस mq बटा के नीचे दोनों n प्लस m। जब इसको सॉल्व करिएगा यही हो जाएगा, और कुछ तो चेंज इसमें कर नहीं सकते, कुछ कॉमन वॉमन तो होगा नहीं। तो np प्लस mq बटा n प्लस m होगा, जो संख्या है उससे भाग दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था। 18 नंबर कहा जा रहा है, 3 संख्याएं a/3 b और c का माध्य वही है जो संख्या इतना इतना और इतना का माध्य है। 3x का मान क्या है, abc धनात्मक है। यानी कि सीधा कहा a/3 प्लस b प्लस c बटा 3 ये बराबर हो जाएगा b/3 प्लस c/3 प्लस x/3। 3 से 3 गया, कुछ और कटने वाला है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। तो a प्लस 3b प्लस 3c बराबर b प्लस c प्लस 3x। इन सभी के बटा में यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, तो ये 3 फिर कट गया। पूछा क्या है, 3x का मान ज्ञात करिए। तो 3x निकल जाएगा आराम से, इसको इधर भेज दीजिए, तो a का a रह जाएगा और 3b में से एक b जाएगा तो 2b और एक आ जाएगा तो 2c, a प्लस 2b 2c आ गया। देखने में कितना भारी लगा था क्वेश्चन, पता नहीं बटा उटा में दिया है, बनेगा या नहीं बनेगा। बस आपको मैथ्स बनाते समय ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन कह रहा है बस उसको फॉलो फॉलो फॉलो, बस और कुछ नहीं। 4 सदस्यों के परिवार का औसत वजन 45 है, तो 4 गुने 45 योग निकल गया। दादा और दादी के परिवार में मिलने आते हैं। अच्छा दादा दादी आ गए। अब परिवार के 6 सदस्यों का औसत इतना, अब 6 सदस्य हो गया, इसका औसत इतना हो गया। दादा दादी का औसत वजन ज्ञात करिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि 6 लोग का है इसमें, तो हम इसको कर देते हैं प्लस, इसको कर देते हैं माइनस, ये निकल जाएगा। लेकिन दादा दादी का ये होगा, इसको 2 से भाग दे दिए, 2 बंदा है ना दादा दादी, आंसर आ जाएगा यहाँ से। मैं फिर बोल रहा हूँ, 4 लोग था, 45 था औसत, यहाँ से योग निकल गया 4 लोग का। दादा दादी यानी 6 सदस्य हो गया, अब औसत आ गया इतना, तो योग निकल जाएगा 6 से गुना करके। बट इसमें से इसको घटाना था, मैं ऐसे लिख रखा था, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया रूल के हिसाब से, और कह रहा है दादा दादी का औसत वजन निकालना है, तो दादा दादी का योग निकलेगा यहाँ से, बट 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। अब देखिए 2 से भाग भी देंगे ना तो हम गुना करके नहीं भाग देंगे, ये 2 इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो हम 2 से पहले कम कर लेंगे, 2 से यहाँ कर देंगे 2 बार में, यहाँ कर देंगे 3। अब देखिए इससे क्या होगा, 45 दूनी 90 माइनस 90 हुआ और प्लस,
यहाँ पे 8 3 24 अलग रख दीजिए और 4 3 12, 120 में 124 जोड़िए तो 48 थी 144, 144 में 90 गया, 54 इज योर आंसर, है ना, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन ठीक लगा? सारे एग्जाम में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, इसलिए प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन बताइए। एक चीज समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। यहाँ एक बंदा है जो आया है और सबका वजन बढ़ा दिया, यानी मामा जी ने आया सबको कुछ ना कुछ दे दिया, तो इसका मतलब है, और खुद भी वो खाया, तो उसने कितना एक्स्ट्रा लेकर आया था पता है आपको? आप समझिए। और देखिए 8 व्यक्ति के औसत वजन में उस समय गड़बड़ हो गया जब एक बंदा था वो 45 वजन लेकर आया, लेकिन सबको 2.5 दिया है। तो कितना लोग को दिया है? 9 लोग को दिया होगा। पहले से 8 लोग था, एक खुद आया है तो 45 लोग, तो इतना वजन तो लाया ही है। देखिए कितना और हो गया, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 पचे 45। एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? आराम से सोचना है, आराम से सोचना है। 8 व्यक्ति के औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जो उसमें से 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अच्छा, पैंतालीस किलोग्राम वाला था और इस 8 में ही एक व्यक्ति है, यानी कि प्लस 8 का वजन बढ़ा है 2.5 से, तो यहाँ 8 पचे 40, 0 4 8 19 4 20 प्लस 45 यानी कि 65। वो व्यक्ति 65 किलोग्राम के साथ आया है। आराम से निकाला जा सकता है। एक चीज समझिए, 8 व्यक्तियों के औसत वजन में उस समय इतना की वृद्धि हो जाती है जब उसी में से, उस इस शब्द पे देखिए, जब उसमें से, मतलब उसी में से एक व्यक्ति, इसी 8 में से एक व्यक्ति गया और वो आ गया। 45 किलो वजन वाला व्यक्ति के स्थान पर कोई आया, तो जो आया वो 45 तो लाया ही, लेकिन उसके अलावा जानते ये इतना एक्स्ट्रा लेकर आया और सभी के लिए लेकर आया, 8 के लिए। तो टोटल कितना लेकर आया? तो 20 एक्स्ट्रा लेकर आया वो, और इतना तो लाया ही था, तो टोटल वो कितना लेकर आया? 65। दैट इज द 65 योर आंसर। आप कहेंगे सर एकदम फुल बेसिक पर चलेंगे तो कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे बनेगा। फुल बेसिक पर आइए, आप बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 8 व्यक्ति का जो औसत था, एवरेज जो था वो x था, तो योग कितना हो जाएगा 8 का? तो आप कहिएगा 8x। अब क्या हुआ, नया व्यक्ति आया है। अब जो व्यक्ति आया है वो 45 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो एवरेज इतना बढ़ गया, तो न्यू एवरेज, न्यू योग निकालते हैं, योग सबसे अच्छा रहेगा। न्यू योग कितना हो जाएगा? तो 8 लोग हैं और एवरेज नया में इतना बढ़ गया, यानी पुराना एवरेज में बढ़ा दीजिए 2.5 का बढ़ोतरी कीजिए। आपने बढ़ा दिया? तो हाँ सर बढ़ा दिया हमने। यहाँ देखिए 8x और प्लस 25 हटे 200 यानी 20, इतना आ गया। अब देखिए जरा, 8 व्यक्ति का ये पुराना वाला योग है, ओल्ड, और नया वाला योग है। अब आपको कहा है इन दोनों के बीच अंतर कितना का हो गया है? 45 का, यही ना अंतर हो गया। नया जो एवरेज है, पुराना एवरेज, इसके बीच में अंतर, तो आइए निकालते हैं। पुराना वाला योग इतना है, नया वाला योग इतना है। ओके, 45 किलोग्राम का चेंजिंग हुआ है। असल में यहाँ पे अगर देखेंगे चेंजिंग का, हाँ ये सही तो है, यहाँ पे चेंजिंग है 20 का, यहाँ चेंजिंग कितना का है? 20 का। ये जो 20 है यही एक्स्ट्रा वो लेकर आया है, ये जो बंदा है ये 45 आया है लेकर, तो 45 में यही 20 ऐड करेंगे तो आपका 65 आंसर बन जाएगा। बात समझे कि अंतर कितना का आया है? तो 20 का अंतर हो गया,
ये 20 एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, 45 तो वो लाया ही है, ये 20 एक्स्ट्रा लेकर आया है, तो 65 इसमें हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, 45 में ऐड कर देंगे। बेसिक से ज़्यादा अच्छा क्या है कि नॉर्मल मेथड है जो सोच के आपने बनाया। एवरेज ऐसा नहीं है कि कोई एक फार्मूला है सारे फार्मूला पे रगड़ दो, नहीं, आपको सोचना है, समझने का कोशिश करना है क्या घटना हो रहा है, तभी बनेगा। एवरेज थोड़ा सा थिंकेबल चैप्टर है, ऐसा नहीं कि हाँ एक ही धड़ल्ले पे चला जाएगा। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 हो गया, तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया आप यहाँ देखिए, 94 में से 69 घटाइए, एक हाथ से लेंगे 14, तो 9 5 14, एक चला गया, तो 8 में से गया 2, 25 का क्या हो गया है, ये इंक्रीज किया है, मतलब गड़बड़ लिखाया है। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक में इतना की बढ़ोतरी हुई है। देखिए ये है टोटल संख्या में, ये है प्रत्येक बच्चा का। अगर आप इससे भाग दे देते हैं तो जानते हैं निकल के आ जाएगा कक्षा में संख्या, क्योंकि इसी को बांटा गया है तो हर बच्चा को इतना मिला है। तो पॉइंट हटाइए, एक जीरो डालिए यहाँ पे। अब 125 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 2 जीरो आएगा, सॉरी, तो इससे काटिएगा तो 125 का दुगना यानी 20 आ जाएगा आंसर, 20 बच्चा आंसर होगा। तरीका बहुत आसान है। कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे अंतर है 25 का, तो यही 25 को सारे बच्चा में बांटा गया, तो एक बच्चा को इतना मिला, तो बस एवरेज है ना, तो एवरेज प्रत्येक को मिलता है, तो इससे भाग दे दीजिए टोटल में, तो टोटल इतना था उसमें भाग दिया, तो 20 बच्चा आपका आंसर आ गया। You can try for next question. क्वेश्चन नंबर 22। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है। अच्छा, 10 का योग अगर कोई कहे निकाल के बताओ, तो आप कहिएगा, क्योंकि ए जो है एक कक्षा में 10 छात्रों के औसत समूह का औसत अंक है, छात्रों के समूह के औसत अंक यानी 10 ए आंसर हो जाएगा ये योग। ए प्लस 8 15 छात्रों के औसत है, तो 15 का योग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा 15 ए प्लस 15 अठे 20 से 120, इसमें आपने इससे गुना कर दिया, औसत है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है और इसके अंदर ये भी शामिल है। बात समझ में आया? ओके, तो 5 का योग आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये घटा लीजिए इसमें, तो 5 ए प्लस 120। अंडरस्टैंड होगा कि नहीं होगा? 10 से इसमें से घटेगा तो 5 ए प्लस 120 आ जाएगा। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है, तो ये जो है ये कितना के बराबर हो गया, x के बराबर हो गया, यही ना कहा है कुल x अंक है। और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y है, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। ये यदि x और y इतना के अनुपात में है, अच्छी बात है। ओके, देखिए ना, x बटा y कितना है आपका, मेरे हिसाब से है 10a बटा के नीचे 15a प्लस 120 है, मेरे हिसाब से यही ना हुआ जी, और बुक के हिसाब से 3/5। आइए यहाँ से a का मान निकालने की कोशिश करते हैं क्रॉस गुना करके, तो 15 तिया 45 ए प्लस 12 तिया 36 बराबर 50a, 45 जाके घटेगा 5a इधर आ जाएगा, यहाँ पे है 5 से काटिएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, a का मान 72 निकाला आपने। करा a प्लस y निकालना है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। a का मान, गौर से सुनिएगा, a का मान आया है आपका 72, x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं हम, तो 72 में गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 720। अंडरस्टैंड होने जाएगा, 72 पे एक जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे अब करते हैं, तो हम फिलहाल अब यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ साइड में कर दूँ क्या, समझ में आ जाएगा आपको, कन्फ्यूजन ना होंगे। 15 में हम a से गुना करना पड़ेगा, 72 से 15 में गुना करना पड़ेगा। देखिए 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, अब 15 सते 75 से 105, 105 में 3 जोड़िए तो 108, इतना आ गया, और प्लस 120 इसमें और ऐड करना होगा, तो जोड़ते हैं। तो देखिए
यहाँ से 200 हो जाएगा, 80 जब जोड़ दीजिएगा तो 200 हो जाएगा, तो यानी 1200 हो जाएगा। यहाँ से 1200 आ गया, यहाँ से 720 आ गया, यानी y का वैल्यू आपको पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया और a का वैल्यू पता चल गया, तीनों जोड़िए। तो a के नीचे इसको लिख लीजिए 720 और इसके नीचे लिख लीजिए 1200। 2 7 आ 2 9, 7 आ 2 9 1, 1992 इज योर आंसर। देखा मैंने क्या क्या करा। अब आप एक चीज़ कहेंगे, सर ये जो आपने निकाला था 5 योग, इसका कोई यूज हुआ? तो नहीं भाई, ये किसका कुछ यूज हुआ नहीं। क्यों? मुझे लगा कि 5 का निकालना हो सकता है, इसलिए मैंने निकाल लिया, कोई यूज हुआ नहीं। ऐसे करके बना सकते हैं, क्वेश्चन में स्टार लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन के अंतर्गत इसको रख सकते हैं, क्योंकि देख के पहले तो घबरा जाए बच्चा बनाने से पहले, इसीलिए घबराना नहीं है, हिम्मत बना के शुरू कर देना है, अपने आगे बढ़ेगा। यदि पी का औसत यदि पी का 20%, पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए, क्यू के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम जो होगा क्यू का 80% आता है। क्या बात है। पी और क्यू, पी क्यू का कितना प्रतिशत है? पहले तो यहाँ से रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। आप एक चीज़ समझिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0, सबके नीचे है ना 10, तो बात खत्म कर दीजिए 10 को। यहाँ से आ गया 2p, यहाँ से 4q और यहाँ से आ गया 8q। 2p बराबर हो जाएगा, ये घट जाएगा 4q, इससे काट दीजिए 2 बार में, p बराबर 2q। अच्छा एक चीज़ आप समझिए ज़रा, किसी का कोई डबल है तो कितना परसेंट होता है? पूछ रहा है पी क्यू का कितना प्रतिशत है, पी जो है क्यू का कितना प्रतिशत है। तो आप एक चीज़ जानिए, ये 2 गो है और ये 1 है, 1 भाग है, यानी कि मैं रेशियो ही निकालता हूँ तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। पी बटा क्यू बराबर 2/1। अब कह रहा है, यहाँ देखिए पी क्यू का कितना प्रतिशत है, यहाँ से अंतर कितना का? 1 का। पी का निकालना है तो पी का नीचे डालिए गुने 100। कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए। पूछ रहा है पी क्यू का क्यू में लगा है, तो ये नीचे क्यू आएगा, नीचे क्यू आएगा और पी ऊपर जाएगा गुने 100, यानी 200% आंसर आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट समझा जा सकता था कि पी जो है ये डबल होके आ रहा है, इसका मतलब है डबल परसेंट होता है, 200%। तेरह संख्याओं का औसत 80 है, तो 13 का अगर योग कोई कहे निकाल के बताइए, तो आप कहिएगा 13 8 चलौतर से 104, 13 17 से, हाँ 13 8 चलौतर से 0, इतना आएगा। पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो 5 का योग निकालिए, तो 5 से गुना करिए इसमें, 5 चौका 20, बात समझ में रहे, 5 से गुना कर रहे हैं इसमें, 5 चौका 20, 1 मिनट, पहली 5 संख्या था 50 25 पॉइंट, हासिल 5 आएगा, 5 चौका 20 5 25, हासिल 2, 7 5 35 36 37, ये आएगा योग। आएगा था अगली 5 संख्या का, फिर 5 आगे का, इसका योग निकालिए, इतना है तो 5 से गुना करिए, 50 25, हासिल कितना आ जाएगा 5 2, यहाँ गलती गुना कर दिया मैं, 50 25 के पास हासिल 2, 5 चौका 20 है 2 22, हासिल 2, 5 7 35 2 37, यहाँ पे आइए, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 5 दूनी 10, 2 12 के 2, हासिल 1, 8 5 40 और 1 41। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 संख्या है, 6 अधिक है, ये 10 का हो गया। यहाँ से आगे एक और कंडीशन है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 11वीं संख्या जो है 12वीं संख्या है, 11th TH लिखना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, तो इसको भी 6 अधिक कर देते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको भी मैंने 6 ज़्यादा कर दिया ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। आगे रहा है, और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। अच्छा 12वीं संख्या जो है
13वीं संख्या से 6 कम है, 13वीं को मानते हैं, 13th को मानते हैं x, तो इससे 6 कम कर देते हैं तो 12वां निकलेगा, 12th हो जाएगा इससे 6 कम, x माइनस 6, और 11th जो हो जाएगा 12वीं से ज़्यादा है, 12वीं में 6 जोड़ने पर यानी ये x। बात समझ में आ रहा है क्या घटना हो रहा है? फिर से सुनिए ज़रा, क्या कहा है, एकदम बेसिक सा लॉजिक है लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए मैं थोड़ा अच्छे से एकदम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है 13वीं संख्या से 6 कम है कौन? 12वीं। तो 13वीं को x माना तो इसमें से 6 कम कर दिया, 12वीं हो गया। आगे कह रहा है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी 11वां जो है 12वां से 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 जैसे ही ज़्यादा करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, ये मतलब प्लस होकर कट जाएगा ना, इसीलिए x हो गया, यानी 11वां और 13वां बराबर हो गया। तो कह रहा है 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत क्या होगा, 11वीं और 13वीं का औसत। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप कहिएगा कि बड़ा आसान है कि इसका औसत होगा x प्लस एक्स बाई 2, यानी x आ जाएगा, x का मान निकलेगा, वही आंसर होगा। अब कैसे निकालेंगे उसको समझिए ज़रा। देखिए ये जो है 13 का योग है और 10 का योग आपको पता है, ये दोनों जोड़ के अगर इसमें से आप घटा लेते हैं तो आपको बच जाएगा 3 का योग, और वो तीनों संख्या यहाँ पता है, इन तीनों का योग के बराबर में कर देंगे यहाँ से जो आएगा। यानी यहाँ से निकालने का क्या तरीका होगा, पहले इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं, 0.2 2 4 1 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और 4 3 7, इतना आया 785। आप इसमें से घटा लीजिए तो 3 पीस का निकल जाएगा, 3 पीस का आपको योग निकल जाएगा। निकाल लेते हैं यहाँ पे बॉक्स के अंदर। देखिए 10 में से 5 गया 5, क्योंकि इसका तो वैल्यू रहा नहीं। 3 में से 8 नहीं जाएगा तो कहाँ से लेंगे, 13 में से 8 गया, 8 5 13, ये बचा 9, 9 में से 7 गया, 7 और 2 9, 255। ये जो 255 है माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा इस चीज़ को, ये जो 255 है 3 का योग है, और इसके बराबर में आप ये तीनों का योग लिख सकते हैं, 1 2 3, 3x और माइनस 6, 6 आके इधर से घटाइए, यहाँ से हटा के सॉरी 6 जोड़िए, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 6 और 2, ये आ जाएगा 3x का वैल्यू, 3 से कटेगा क्या, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 7 21, एक्स का मान है, यही एक्स का मान क्या है, आपका एवरेज है, क्योंकि 11 वाला एक्स था, 13 नंबर वाला एक्स था, दोनों को जोड़े थे, 2 से भाग दिया था, तो यहाँ आ जाएगा 2x बाई 2x, 2 2 से 2 गया x, यही आपका एवरेज होगा, तो 87 आपका आंसर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में है, इसको अच्छे से समझिएगा, फिर बनेगा, हल्का में ना लेना है इस क्वेश्चन को। 25 कहता है 12 संख्याओं का औसत 46 है, यानी 12 का अगर कोई कहे योग निकालो तो गुना कर दीजिएगा, 46 गुने 12, 12 72 के 2 हासिल 7, 12 48, 48 में 7 जोड़िएगा 55। पहली 4 संख्या का औसत 43 है, 4 का योग 43 है, यानी 4 से गुना करिएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, और अंतिम 5 संख्या का औसत 49.4 है, 5 का योग 49.4 गुने 5 करना पड़ेगा, तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 9 5 45, 2 47 के साथ हासिल 4, 5 चौका 20 4 24, यानी यहाँ से इसको हटा दीजिए, यानी आया 247, टोटल 9 का आपको निकल गया यहाँ से, इसको जोड़ के देखते कितना आ गया, 7 2 9, 7 4 11, 2 2 4 हो जाएगा, यानी ये आ गया कितना का आपको, तो कहिएगा आप सर आ गया मेरे को 9 का। अगर इसमें से घटा लीजिएगा तो ये जो कितना बच जाएगा, यहाँ 9 हो गया तो कितना बचेगा, 9 3 12, 3 पीस का आपका निकल जाएगा योग। पिछला क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है ना। अब इसमें से घटाइए तो 12 में से 9 गया, 9 3 12, 4 में से 1 गया 3, और 5 में से 4 गया 1, 133 आ जाएगा। पाँचवीं और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः इतना और इतना ज़्यादा है, सातवीं को मानिए x, तो पाँचवीं जो है, पाँचवीं कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 4 जो है ज़्यादा है, यानी x प्लस 4 हो जाएगा। अगला क्या है, कितना है, छठी नंबर, छठी जो हो जाएगा वो 6 ज़्यादा है, x प्लस 6 हो जाएगा।
अंडरस्टैंड? हाँ सर अंडरस्टैंड। चलो भाई, अच्छा ये जो 3 बचा, इस तीनों का योग करिएगा तो 33 के बराबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 3 का तो योग यहाँ निकाल लिए हैं ना ऊपर से आप। कहाँ से निकाले हैं योग ऊपर से? 133 आएगा। यहाँ से जोड़िए 1 2 3, मतलब 3x प्लस 6 4 10, ये बराबर आ जाएगा 133। ये जाके घटेगा, 3x बराबर क्या आ जाएगा? 123। 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 1 जा 3, x का मान आ गया 41। आगे क्या है? 5वीं और 7वीं का औसत, 5वीं और 7वीं ये है, इसका औसत निकालना है। तो औसत इसका क्या हो जाएगा? जोड़िए x प्लस 4/2, यानी 2x प्लस 4/2। 2 से काट दीजिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, यही ना होगा? 2 यहाँ काट देगा, यहाँ 2 काट देगा। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, यही ना निकलेगा औसत। x का मान पता है, 2 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 43। ऑप्शन में 43 नहीं है, इसलिए ई नंबर आंसर टिक किया गया है। इसको भी स्टार लगा के रखिएगा, इसको भी स्टार लगा के रखिएगा। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हल्का नहीं है, ये सब बाबू भैया कहलाएगा। कह रहा है आपका 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ी जाती है, अच्छा, तो प्राप्त संख्या क्रम से इतना 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 तीनों मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। अरे वाह! 3 संख्या इस प्रकार है कि मानिए x है, y और z है, कि यदि इनमें से किसी 2 का औसत, लीजिए 2 का औसत निकाल लिए, औसत तीसरी संख्या में जोड़ी जाती है, लीजिए तीसरी संख्या में जोड़ दिया, तो प्राप्त संख्या क्रम से इतना और इतना और इतना होगा। ओहो हो, आप समझे? यहाँ आप ये खेला समझ में आया। अच्छा, एक कंडीशन में तो आया यहाँ से 164, आगे पलट के करिए, इन दोनों को जोड़िए। जैसे अभी इसको जोड़ा था, अब इसको जोड़िए, y प्लस z/2 और प्लस क्या बचा? x, तो ये हो जाएगा आपका 158। आगे कह रहा है अब इन दोनों को जोड़िए, x प्लस z/2 आप प्लस इस पर y जोड़िए तो ये आ जाएगा 132। ये कंडीशन है। इसको ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको सब जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए सब कुछ 2 पीस है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसके बटा में आ जाएगा, सब में 2 है ना तो 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 10 4 14 के 4 हासिल 1, 7 हो जाएगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4। आप ये कैसे आया उसको फिर समझाता हूँ। इसको जब जोड़िएगा तो एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा? 2, और ऊपर में सारे प्लस में आएगा, तो यहाँ से जोड़िए, 2 2 को सारा पीस है, गिनिए देखिए, इसलिए 2 पहले लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। अब ये 2 से 2 गया, अब ये चीज़ कितना है? 2 पीस आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 454, 2 से काट देता हूँ, 2 और 27। पूछा है क्या? तीनों मूल संख्या का औसत, तो इसका औसत निकालने का तरीका क्या है? बटा में 3 दीजिएगा, क्योंकि 3 पीस है, यही औसत हो जाएगा, तो इधर भी 3 से भाग दीजिए। कितना आएगा? 7 21 और 5 15, 16 17, 2/3, यही आंसर आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है बेहतरीन क्वेश्चन के अंतर्गत रखा जाएगा। सत्ताईस नंबर है, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है। अच्छा एक चीज़ समझिए, 8 है, पहला क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस, ऐसे लिखना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, इतना नहीं, ये 8 तक थोड़ी ना लिखेंगे, 8 संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी लिखते हैं। 8 x प्लस 10, x प्लस 12, x प्लस 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख लिया मैंने। अब देखिए जरा, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है, तो इसका औसत कैसे निकलेगा? मिडिल होता है, बात समझे? तो 8 है तो एक देखिए, यहाँ से 4 हटाइए और यहाँ से 4 हटाइए, मिडिल तो मिला नहीं, बात समझ में आया? तो इसका तरीका है कि ये जो बीच वाला है ना, दोनों जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका मिडिल आ जाएगा औसत, कोई बात नहीं है, और भी हम तरीका से बताएंगे। आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है,
कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं इतना और इतना का औसत ज्ञात करिए। मतलब इसके अंतिम का 3 संख्या इसके आगे ले लेना है कितना कितना और 36 और साथ में लेना है 53 का औसत पूछ रहा है। कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसका औसत दिया गया है 8 का 17 है। हम तरीका बताए थे अभी कुछ देर पहले निकालने का कि शुरू वाला लिखना है और लास्ट वाला लिखना है और बटा में क्या करना है, इसका अंतर लेना है। 2 का अंतर है ना 70, 2 बराबर में औसत के बराबर करिए। 2x प्लस 14 बराबर हो जाएगा 17 दूनी 34। 2x बराबर कितना हो जाए, जाके घटेगा तो 20 आएगा, तो x बराबर 10 आएगा। यानी पहला आपका 10 हो गया, अंतिमा क्या हो गया 24। बात समझे? तो इसके जस्ट पहले वाला कितना होगा 22, इससे पहले वाला कितना होगा 20। तो इसी सब का ना औसत निकालना है। तो जरा जोड़ना लीजिए सभी को। देखिए 6 3 9, 9 4 13, 14 15, 15 के 5 हासिल 1, 5 गड़बड़ नहीं ना लिखे हैं जी? कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा बना रहे हैं? हाँ ये बना रहे हैं 36, ठीक है। यहाँ 5 जैसा लग रहा था। कितना आया था हासिल 5, तो 5 6 6 3 9, 9 10 11 12 13 14 15 बटा में 2 2 4 5 पीसे तो 5 से भाग दीजिए। 5 3 15, 5 1 15, 31 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। 28 को देखा जाए, कह रहा है एक्स की पुनरुक्ति 5 बार, एक्स 5 बार आया, वाई की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। यानी 5x प्लस 7y बराबर आपका 37 है औसत। तो इसमें गुना करिएगा 7 5 12 से, 12 पीस हो गया ना, 5x हो गया और 7y, तो 7 5 12 पीस से गुना कर दीजिए। साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर औसत 35 है। यानी इसमें भी गुना 12 से होगा। तो y का मान बताइए। कोई बात नहीं, x को काटना पड़ेगा। x काटने के लिए आपको समझिएगा लॉजिक को, x को काटना है यानी कि हमको इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 5 से, तो इसमें भी 7 से गुना होगा, इसमें 5 से गुना, इसमें भी गुने 5 से और इसमें भी गुने 7 से। ये तो कट गया। अब देखिए 7 7 49 और 50 25, तो 49 में से 25 गया है। बात समझ में आ रही है? y कॉमन ले लीजिए, 49 माइनस 25 कर दीजिए यहाँ पे, चूँकि घटाना पड़ रहा है। अब यहाँ पे उसी तरह देखिएगा, देखिए 12 गुने 7 है, 12 गुने 5 है, तो 12 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा 35 गुने 37 गुने 7 माइनस 35 गुने 5। अंडरस्टैंड? यहाँ दिख नहीं रहा है बट थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा आप। यहाँ जगह 4 और 2 24, यहाँ है 12। गुना से बचने के लिए सब टेक्निक लगा रहा हूँ कि जो कॉमन है उसको कॉमन खींच दिया। अब देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 21, 21 और 4 25 माइनस, यहाँ चूंकि 5 से गुना करना है, देखिए 5 3 15 अलग कर दीजिए और 150 अलग कर दिया तो 165 हो जाएगा। 12 दूनी 24, तो y गुने 2 बराबर, इसको घटाइए 4 और एक हाथ से लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, 2 से काटिए, y बराबर आ जाएगा 40। एक मिनट, गलती कैसे हो रहा है, क्या मिस्टेक हुआ? 84 आएगा यहाँ पे, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ गुना उना। 9 में से 5 किया 4, 7 7 49 हासिल 4, 7 21, 21 4 25। यहाँ गलती किया हूँ, एक का मतलब 25 के 5 हासिल 2, 5 15 16 17। हाँ कहा ना, कहीं तो गलती हुआ है। 84 आएगा, आप कट जाएगा। अब 42 बार में आंसर आ गया। ठीक है, ये टेक्निक था। क्वेश्चन ये भी अच्छा था, आसानी से लेकिन बना सकते थे आप। 29 है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। x है, y है और z है। दूसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 3/4 है। तीसरी संख्या का 3/4 है।
यदि तीनों संख्या का औसत 112 है। अच्छा, अब आइए निकालते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप तीनों संख्या आपको पता चलना चाहिए क्या है। तो एक तो यहाँ से निकालिए, इन दोनों को बराबर करिए, तो y का मान आ जाएगा x/3। इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। बट ऐसे करना अच्छा नहीं है, इसको रेशियो में बदलिए। बात समझ में आ रही है? रेशियो बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आसानी से समझिएगा। कि यहाँ y बराबर x/3, इसके बटा में 1 मान लीजिए, बराबर z/4/3 कर दीजिए। इसका निकालना है ना, y रेशियो x रेशियो z। आप कुछ नहीं कीजिए, 1:3:4/3 कर दीजिए, यही रेशियो हो गया। अब 3 से समय गुना करिए, 3 3 तिहाई 9 और 4, ये रेशियो आ गया। बट ये किसका किसका आया है? ये y, x और z का रेशियो है। और इसमें x लगाइए, सभी में कुछ एक संख्या लगाते हैं, p लगा देते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ x है ना, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। सारे को मैंने जोड़ दिया, तीनों संख्या का। यहाँ पे योग लिखना पड़ेगा, 112 का गुने 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 संख्या का योग है ये, इसीलिए। तो यहाँ देखिए, 9 3 12, 12 4 16, p बराबर हो जाएगा आपका 112 गुने 3। 4 से काटिए, 4 चौक 16, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 8 32, 7 चौक 28। तो p का मान आ गया 21। p का मान 21 आया। आपसे पूछा है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी इसमें कौन निकला? y था, तो 21 से गुना कर दीजिए, 21 तिया 63। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। समझ में आ रही है बातें? कोई ज़्यादा कष्ट वाली बात तो है नहीं। कहा जा रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की दुगनी है। यहाँ से फिर वैसा ही लिखता हूँ, तीसरी संख्या की दुगनी है, तो औसत 110 है। सेम क्वेश्चन सेम तरीका से बना लेते हैं। अब देखिए, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, रेशियो लिखने का तरीका क्या मैंने अभी बताया। इसके बटा में 1 मानिए, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो इस 3 को नीचे ले आइए। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैं एक बार और लिखता हूँ, x/1 बराबर y/1/3 हो जाएगा, बराबर z/1/2 हो जाएगा। अब यही रेशियो बन गया नीचे, ये रेशियो आ गया x y और z का। अच्छा, आपको सिंपल में करना है तो इसके नीचे वाला का एलसीएम से गुना करते हैं 6 से, तो 6 हो जाएगा, 2 बार में लगेगा और 3 बार में लगेगा। इन सभी को जोड़िए, ये जो 110 दिया गया है, 6x + 2x, x लगाना नहीं, p लगा लेते हैं, 3p बराबर 110 गुने 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 9 10 11, 11p बराबर 110 गुने 3, 11 से कटेगा 10 बार में, तो p बराबर 30 आ जाएगा। पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी इसमें क्या रेशियो है? 2 है, 30 दूनी 60, 60 इज योर आंसर। यहाँ रेशियो निकालना भी आपको एक चीज़ समझ गया, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का एक चीज़ आपको यहाँ समझने को आपको मिल गया कि रेशियो कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है 31 में। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोग को? सॉरी, थोड़ा सा लाइट कम था ना, कोई नहीं। 14 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, तो योग निकाल सकते हैं 14 का, 76 5 गुने 14, 14 × 5 = 70, 0 7 हासिल, 14 × 6 = 84, 84 और 7 91 हासिल 9 हो जाएगा, 64 98, 98 में जब 9 जोड़िएगा, 9 8 17 के साथ हासिल 1, यानी आ जाएगा 1071.0, ऐसा कुछ करके। फिर कर लेते हैं, 14 × 5 = 70 के 0 हासिल 7, 14 × 6 = 84,
84 में जब हम 7 जोड़ते हैं, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91 का 1 हासिल 9, और 14 7 64 98, 98 में जैसे ही आप जोड़ेंगे 9, तो 2 इधर दे देंगे आप, तो 100 हो जाएगा और 7 उधर चला जाएगा। ठीक तो है। आगे कहा जा रहा है आपका कि 82 किलोग्राम और 75 किलोग्राम और x किलोग्राम वजन वाले 3 अन्य व्यक्ति को उनके साथ शामिल किया गया। यानी नया क्या क्या जोड़ दिया गया, 82, 75 और x को ऐड कर दिया गया, तो टोटल ये आ गया। और व्यक्ति कितना हो गया, तो पहले कितना था, 14 था, 14 3 नया व्यक्ति आ गया, तो 14 15 16 17 व्यक्ति अब हो गया नया में। ठीक है, तो सभी व्यक्ति का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है। तो बढ़ा या घटा वो तो बाद का बात है, पहले यहाँ से आप योग निकाल सकते हैं। योग कैसे निकलेगा, पुराना वाला ये था, नया ये है, तो 5 और 2 7 और 1 8, 5 2 7 1 8। यहाँ देखिए 7 21 1 22 के 2 हासिल 2, 10 और 2 12, इतना आया, प्लस x इसमें करेंगे, ये आ गया 17 व्यक्तियों का योग। अच्छा, आगे कह रहा है तो सभी का औसत जो है 0.5 किलोग्राम बढ़ा है। यानी पहले जो औसत था 76 था, तो नया वाला औसत कितना हो गया है, 77, लेकिन कितने व्यक्ति का आ गया है, तो आप कहेंगे टोटल हो गया व्यक्ति अब 17, तो 17 से गुना करिए, यहाँ से टोटल 17 का योग और ये योग दोनों आपस में क्या होने वाला है, बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये भी योग है 17 लोगों का, ये भी 17 योग का योग हुआ, गुना कीजिए 17 सते, ऐसे एक तरीका से बताता हूँ, एक लाइन में हो जाएगा गुना। देखिए 7 सत्ते 49 हासिल 4, 7 चौक 28 और 7, तो 8 7 15, 4 19 के 9, 39 आएगा, तो यहाँ से 3 हासिल आ जाएगा, और 7 3 10, यानी 10 100 आ गया कितना, 99। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्योंकि माइनस में जा रहा है आंसर, माइनस में कैसे आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा। फिर से एक बार यही बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कर लेते हैं। मेथड सीख तो गए ना, कैसे किया हमने, 14 व्यक्तियों का औसत वजन निकाला था, कितना किया था, 76.5 गुने 14 किया था। बात समझ में आ रहा है, ये गुना करके आएगा, कोई नहीं जो भी हो, इसको प्लस करते हैं, गुना नहीं करते, इसमें अभी प्लस करते हैं। एक 82 व्यक्ति आया वजन वाला, एक 75 वाला आया और एक एक्स वाला आया, टोटल सम यहाँ निकल गया सारे का। आगे कहा 0.5 किलोग्राम जो है ना एवरेज बढ़ा है, तो जो नया एवरेज हो जाएगा उस कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अच्छा, नया व्यक्ति कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर नया में व्यक्ति हो गया 17 लोग हो गया, पहले 14 था, 3 लोग बढ़ गया, इसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रहा है, अब जितना बढ़िया गुना करते हैं उतना अच्छा से सॉल्व होगा, गुना ही मेन है, कोई नहीं कर लेते हैं। 14 25 70 के 0, बात समझे, हासिल, फिर से करते हैं 7 64 98, सॉरी 14 छक 84, 84 में जैसे ही जोड़ेंगे आप 7 7 4 11, एक 91 9 आ जाएगा, हासिल 9 हो गया, 64 98, 98 9 जोड़ दीजिए, तो 2 इधर 7 107 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका आ गया 1071, प्लस यहाँ से आ जाएगा 5 2 7 और 8 7 15, प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ गुना करना है, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 और 7 7 49, 49 और 7, तो देखिए 9 4 13, 13 और 7 20 के 0 हासिल 2, 4 और 2 6, यही तक नहीं गलती किया था मैं, 6 जीरो, यहाँ पे 0 आ जाएगा 6 और 7 6 13, इतना आएगा। अब इसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 7 1 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1, प्लस एक्स बराबर 1309, ये संख्या इधर जाके घटेगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ से हटा के इसमें से घटाना पड़ेगा, एक आएगा, 10 में से 2 गया 8, यानी 81 इज योर आंसर।
31 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना। तो अच्छा क्वेश्चन था। माइंड जो होता है ना थोड़ा वो डाइवर्ट कर देता है, गुना उना जो टफ आता है। तो इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए कह रहा, दिए गए हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित के परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शन करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है, मतलब टोटल छात्र कितना हो जाएगा? 350 है। छात्रों की संख्या 350 है और परीक्षा का पूर्णांक जो है 200 है, 200 अंक है। तो गणित की परीक्षा का कक्षा औसत दशमलव के स्थान तक सही है, मतलब एक स्थान तक निकालना है। तो एक चीज़ समझिएगा जरा, इसको आखिर क्या करना पड़ेगा। तो पहले समझना पड़ेगा हिस्टोग्राम क्या कह रहा है। देखिए 20 से लेकर 40 मार्क्स लाने वाला 10 बच्चा है, 40 से लेकर 60 मार्क्स लाने वाला 18 बच्चा है, 60 से लेकर 80 मार्क्स लाने वाला 32 बच्चा है, और 80 से 100 लाने वाला 45 बच्चा है, और उसी तरह 100 से 120 ऐसे कर करके 180 से 200 लाने वाला 15 बच्चा है। अब आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे कि गणित की परीक्षा का कक्षा औसत दशमलव के 1 अंक तक आपको निकालना है। अगर 20 से 40 की बात करिएगा इसका, तो इसका औसत कैसे निकालिएगा? देखिए आप करिएगा 20 + 40/2 और गुने 10। यहाँ से आ जाएगा आपका 30 × 10 यानी 300। 300 आया। उसी तरह जब अगला कंडीशन में जाइएगा तो 40 + 60/2 गुना क्या हो जाएगा बताइए इस बार? 18। तो यहाँ से आ जाएगा 50 × 18, 18 × 5 = 90, 900। थोड़ा सा इधर कर लूँ मैं, 900 दिख रहा है। सारे ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको। तो इतना हर बार लिखने का ज़रूरत है क्या? इसके बीच बीच कर लेते हैं ना, एवरेज करना ही तो है। तो यहाँ से कितना है? 70, 70 गुने कर देते हैं 32। यहाँ से 90, 90 गुने हो जाएगा 90 गुने 45। यहाँ से आ जाएगा 110, 110 गुने 60, 130, 130 गुने 75। आप देखते रहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 150 गुने 55, 150 के बाद 170 गुने 40 और 190 गुने 15 बराबर। सारे गुने कर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ, ठीक है। 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 और 1 22, 2240 आ जाएगा। नेक्स्ट है 0, 9 × 5 = 45 हासिल 4, 9 × 36, 36 और 4 40, 0 0 11 × 6 = 66। यहाँ जगह 0 और 13 × 5 = 65 हासिल 6, 63 91, 91 और 6 97। यहाँ जाएगा 0, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 5 = 75, 75 और 7 82, 0 0 17 × 4 = 68, 0 15 9 35 से हासिल 13, 15 और 13, 13 दूनी 26, 27 28, यानी 28 50 6800 82 50 9750 6600 4540 2240 और ये दोनों यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे, 2 मैं करके बताया। अब यहाँ से टोटल आपको निकालना है। औसत निकालने का तरीका होगा टोटल, ये सारे को ऐड करेंगे। ये टोटल जब जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 41,740। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ और इसको भाग देना होगा टोटल बच्चा से। टोटल बच्चा है आपका 350। टोटल स्टूडेंट है आपका 350। एक जीरो से एक जीरो गया, इसको काटेंगे आपका अप्रोक्सली आएगा 119.3। इसको भाग दे लीजिएगा।
ये करना था, इन सभी के बीच में जाना। ये अंक यहाँ था ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ छात्र का संख्या है। अगर इधर अंक होता इधर तो आसान हो जाता आपके लिए, बट इधर ऐसा नहीं किया, इधर अंक दे दिया। तो अंक में बीच एवरेज कर लिया मैं, गुना करके आंसर तक पहुंच गया। पांच व्यक्तियों की औसत आयु 28 है, तो अगर योग निकालना हो तो 28 गुने 5, देखिए 5 चौका 20, 200 हो गया, 8 5 40, यानी 240 हो गया। आगे कह रहा है यदि इनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत 2 वर्ष कम हो जाती है। एक को हटाया आपने तो औसत अब कितना हो जाएगा, 2 वर्ष कम हो गया, यानी 26 हो गया, यानी चार लोग अब बचेगा। कितना हटाया है आपने, एक को हटाया, सही है। तो फिर आ जाएगा योग, तो देखिए 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, 80 में 24 जोड़िए, 94। कैसे किया समझे, देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 9 10, अरे गलती कर दिया मैं, 104 हो जाएगा। आगे करा है हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है, बस देख लीजिए यहाँ से हटा के, यहाँ से आ जाएगा 6 3 36 वर्ष। ऑप्शन में है नहीं इसीलिए ई टिक लगा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए, अब देखते हैं। कह रहा है जब प्राकृतिक संख्या की एक सूची में 25 को सम्मिलित किया जाता है तो उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जब इस नई सूची में, जो अब नया सूची बना है, 7 को सम्मिलित किया जाता है तो नई सूची की संख्या के औसत में 1/3 की कमी हो जाती है। मूल सूची में कितनी संख्याएं थी, तो मानना पड़ेगा ना औसत पता है ना संख्या, तो माना संख्या बराबर x और एवरेज बराबर, ऐसा करते हैं इसको n मान लेते हैं, एवरेज को x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से योग निकाल सकते हैं, योग हो जाएगा आपका दोनों का गुना, nx हो जाएगा। अब सुनिएगा ये जो योग है, ठीक है, जब प्राकृतिक संख्या की एक सूची में 25 को सम्मिलित किया गया है, यानी 25 को आप ऐड कर लिए, तब क्या हुआ है कि औसत में 4 की वृद्धि हुई है। तो औसत था कितना, औसत पहले आपका था, अच्छा औसत में 4 की वृद्धि हुई है, औसत पता नहीं है, एवरेज एक्स माने थे ना, तो इसमें 4 का वृद्धि हुआ है, x + 4। यहाँ से योग निकालने के लिए क्या करिएगा, n आदमी था, एक आप संख्या बढ़ गया तो n + 1 हो जाएगा, तो हाँ सर हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, nx + 25 बराबर, इसको गुना करते हैं तो nx हो जाएगा और +4 n और प्लस x + 4, 1 से कर दिया। अब xy से xy कट गया, यहाँ से x का मान निकालिएगा जब, तो आ जाएगा 25 में से 4 चला जाएगा और -4n हो जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से निकल जाएगा आपका 21 - 4n। इसको इक्वेशन फर्स्ट करके रख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है आपका कि जब इस नई सूची में, जो नया सूची है ना, उसमें 7 जोड़ा जाए, तो नया सूची कितना था, nx + 25 था, इसमें और 7 जोड़ दिया आपने, तो जैसे ही 7 जोड़ा तो एक संख्या और बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो गया। और एवरेज में क्या हुआ है, कमी हुआ है इस बार, ये जो नया वाला एवरेज है इसमें 1/3 से कमी हुआ है। ध्यान रखिएगा नया एवरेज में से कम करिएगा, पुराना वाला में से नहीं। थोड़ा सा इधर करके मैं और दिखा दूँ, हाँ नया वाला में से मैंने कम किया है, ये जो नया वाला एवरेज था उसमें कम किया है। अब यहाँ से x का वैल्यू भी डाल के आप बना सकते हैं, या नॉर्मल भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो पहले nx रहने देते हैं, प्लस 25 में 7 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, इसको एक स्टेप अभी रहने देते हैं। अच्छा ध्यान रखिए n और x को सही से लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। x और यहाँ से आया 4 3 12, 12 में से 1 गया, 4 3 12, 12 में से 1 गया, 11/3। अब nx + 32 बराबर, यहाँ से करिएगा nx + 11n/3 और इससे करिएगा 2x और ये जाके कर देगा 11 दूनी 22/3। nx से nx गया, अच्छी बात है। इसको इधर ले आइए, 32 में से घटा दीजिए 22/3 को बराबर, यहाँ 11n/3 और +2 और x के जगह पर आप ये डाल दीजिए 21 - 4n। यहाँ से गुना करिए तब तक, बटा में 1 मान के एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 - 22 बराबर 11n बटा, इधर भी एलसीएम ले लेते, 3 आ जाएगा, +6
21 माइनस 4n, 3 से 3 कट गया, यहाँ आ जाएगा 4 7 बराबर 11n प्लस 6 6 दूनी 12 माइनस 6 चौका 24 n। यहाँ जाएगा, इसको इधर लाइए तो 74 माइनस 126 बराबर, ये घटेगा तो आ जाएगा 3 और 1 13 माइनस 13n। यहाँ से भी माइनस में मान आने वाला है, बात समझे। ये आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे तो गड़बड़ लग रहा है। अच्छा कट जाएगा लगता है, पहले घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तब तो। यहाँ घटेगा 2 आएगा, 6 में से 4 गया 2 और 5, हाँ तो गया। मैं सोच रहा हूँ आंसर आया नहीं बिना बनाए हुए, माइनस से माइनस कटेगा, 13 चौका 52, n बराबर 4, यही आपका आंसर हो गया। यानी एक कंडीशन का वैल्यू निकाल के दूसरे कंडीशन में पुट करना था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने ये रहा कि एक कक्षा में 40, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतना, लड़कियों का इतना, तो एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन से कैसे होगा देखिए, लड़का का लिखिए बॉय है इधर तो 18.4, गर्ल्स इधर लिखिए 16.4 और बीच में लिख दीजिए 16.8। यहाँ से घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, 0.4, और इधर घटाइएगा तो आ जाएगा 8 6 14 1, 1.6 काट दीजिएगा, 4 से कटेगा, वो 1:4 बार में। लड़का और लड़की का रेशियो आपने निकाल लिया, यही आंसर पूछा था, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समूह में 35 छात्रों की औसत संख्या इतना है, तो अगर आपको योग निकालना है तो आप क्या करिएगा, 35 गुने 156 कर दीजिएगा। यदि इतना सेमी औसत ऊंचाई वाले 8 छात्र समूह से निकाल दिया जाए तो इसमें से माइनस करना है, और इतना इसको माइनस करना पड़ेगा समूह में से कितना, 154.6 वाला 8 छात्र, और आगे का रहा है इतना सेमी औसत वाले 13 छात्र समूह में शामिल किया गया, प्लस 158 गुने 13 आया है। तो अब समूह का सभी छात्र की औसत आयु क्या होगा, अब छात्र पता करना होगा, कितना फाइनल छात्र बचा उतना से भाग भी देना पड़ेगा, बात समझे। तो नया जो फाइनल में छात्र हो जाएगा वो कितना होगा, देखिए 35 था, 35 में से आपने 8 को निकाल दिया, तो 35 में से 8 चला जाएगा तो 27 बचेगा, 27 में 13 आ गया तो 40, यानी 40 से अब भाग दे के आंसर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक टेक्निक से बताता हूँ आपको, आप देखिए क्या सभी टर्म में 4 है, 4 नहीं है, 2 है, तो यहाँ 20 कर दीजिए। और देखिए इसमें कैसे करिएगा, जिसमें कटने वाला उसको आधा आधा करते चले जाइए, जैसे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यहाँ पे इसको 4 कर दीजिए, और यहाँ पे इसको कर दीजिए 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। आपने देखा थोड़ा सा तो आसान हो गया गुना। अब इन सभी को गुना करके, इसको गुना करके, इसको गुना करके, इसको गुना करके, इसको जोड़ लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, थोड़ा समय बचेगा इससे। 6 2 7 8 करके आएगा नीचे, 20 से जब इसमें भाग दीजिएगा, नहीं ये तो निकालना पड़ेगा मुझे, देखिए इसको निकालना पड़ेगा। 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 के 0 हासिल 4, 7 पचे 35, 35 4 39, और 8 3 24, 39 4 43, 43 और 20, 63 के 3 हासिल 6, 7 21, 21 6 27, इतना करीब आएगा। फिर से गुना करते हैं, नहीं सही है, आगे बढ़ते हैं। 4 से करते हैं, 6 चौका 24, दशमलव है तो दशमलव, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 1 17 18 के 8 हासिल 1, 15 चौका 60 और 1 61, प्लस
यहाँ गलती लिख रखा हूँ, पता है 154.5 है। वही क्या डेसिमल में होगा तो आंसर तो गड़बड़ा जाएगा। 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2, 4 चौक 16 17 18, यहाँ ये हट जाएगा। अब यहाँ 9 तिया 27 के साथ सभी के बीच में 20 0 है, गुना तो करना ही पड़ेगा। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 व 2 11 और 7 21, तो 22 और 10 32, 32 के 2 हासिल 3, 7 3 10। इसको ऐड करके इसको घटाना है, तो ऐड कर लेते हैं पहले। 7 आ जाएगा, -618 रखते हैं, नीचे 20 होगा, ज़रा ऐड करिए। 7 3 2 5, 0 में 7 जोड़ेंगे 7 और 2 1 3, घटा लेते हैं, एक हासिल लेंगे 17, 17 में से 8 गया, 9 8 17, तो 9 लिखेंगे। सत्रह में से 8 गया 9, एक 4, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 6 गया 1 और 3, बटा के नीचे 20, 0 हटाएंगे पॉइंट आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 अंजा 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 156.95। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी। भाई साहब, ये सब एग्जाम में कैलकुलेशन करने के लिए देता है कि बच्चा का समय बर्बाद हो। ये सब क्वेश्चन जैसे ही मिले ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट में जाकर बनाइएगा, शुरू में हीरो मत बनिएगा। देख रहे हैं कितना समय ले रहा है, 30 सेकेंड से ज़्यादा, 1 मिनट तक समय ले लिया। 1 मिनट समय का मतलब बहुत बड़ा समय हो जाता है एग्जाम में। 37 नंबर पर आते हैं। 37 नंबर कह रहा है 3 संख्याओं ए बी सी का औसत 63 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कोई पूछे तो कहिएगा 63 तिया 3 तिया 9 छत्री 18 189। यदि पहली संख्या ए संख्या बी और सी के योग के 3/4, संख्या ए जो है बी और सी के योग के 3/4 है, यानी 3/4 है, तो पहली संख्या ए का मान बताइए। तो यहाँ से निकालिए, 4A बराबर 3B प्लस सी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से, एक काम करिए, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, इतना मत करिए, डायरेक्ट 3/4 है ना, उन्हें भेज दीजिए। तो आप करिएगा बी प्लस सी जो हो जाएगा वो 4A/, क्या हो जाएगा 4A/3 हो जाएगा। ये बी सी का मान इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ए का नहीं मिल जाएगा अपने आप, यहाँ पे डाल दीजिए बी सी का मान, यानी हो जाएगा ए था प्लस इसका मान आ गया 4A/3 बराबर 189। यहाँ से एलसीएम लीजिए तो 3A प्लस 4A बराबर 3 से गुना करिए, 9 तिया 27 हासिल 2, 18 तिया 54, 18 छत्ती 18 ती 54, 55 56 आ जाएगा। 4 3 7 ए बराबर इतना आ जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 8 56, 7 1 7, तो ए का मान 81 आपका आंसर आ गया। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या इतना इतना का औसत 7 है तो के का मान बताइए। औसत मतलब सभी को जोड़ना है। देखिए, तो 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस के और प्लस के प्लस 1 बटा के नीचे कितना पीस है, 1 2 3 4 5 पीस है, 5 बराबर 7, तो 7 बचे 35 हो जाएगा, इधर जाके यहाँ हो जाएगा 2K, और इधर कितना है देखिए 8 5 13, 14 15 16 17, 17 इधर घटा दीजिए भेज के, 2K बराबर कितना आ जाएगा 8 7 15, 2 में से गया 1, 9 बार में कटेगा, के का मान 9 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर में है आपका, 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए हैं, उसमें से 5 व्यक्ति के ने प्रति व्यक्ति 32 खर्च किया, तो 32 गुने 5, 5 का खर्च निकल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15 1 16, 160 खर्च कर लिया। जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा मिलाकर खर्च किए गए रुपए के औसत से 80 अधिक खर्च किया। मतलब छठा का खर्च जो है, छठा अकेला व्यक्ति ने खर्च कितना कर दिया, तो 2 इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो औसत आ जाएगा 8 3 11,
यानी 112 रुपया खर्च किया, तो 112 हो जाएगा। टोटल खर्च आ जाएगा, 1 मिनट। कह रहा है 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रति व्यक्ति इतना खर्च किया। तो हम निकालेंगे, तो 5 दूनी 10 के 0, 5 × 15 1 16, 160 खर्च किया। जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा मिलाकर खर्च किए गए रुपए के औसत से, सभी व्यक्ति कह रहा है, बात कर, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों को मिलाकर, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्या कहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति का मिलाकर औसत, तो छठा का मानना पड़ेगा, छठा का जो खर्च है x है, तो टोटल कितना हो जाएगा 160 और प्लस x, औसत निकालने के लिए 6 से इसमें भाग दीजिएगा, अंडरस्टैंड, और प्लस 80 ज़्यादा खर्च किया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, छठा नंबर व्यक्ति के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करते हैं, बटा 1, 6 आ जाएगा, 160 प्लस x प्लस 8 × 48 बराबर x, यहाँ से 6 चला जाएगा तो x प्लस, इसको जोड़ दीजिए तो 0, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5 1 6, यहाँ 6x, ये जाके घट जाएगा, 640 बराबर 5x आ जाएगा। 5 से काटिएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 8 40, 128 आ जाएगा, यही आपका 128 आएगा। अच्छा एक और बात, 128 x का मान आया, तो ऐसा मत सोच लीजिएगा आप कि 128 आपका आंसर होने वाला है। बात समझ में आया, क्योंकि ये पूरा जोड़ना पड़ेगा, 128 में आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, जो कहाँ गया। अच्छा छठा का क्या है ये देखिएगा, तो बताइए सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितना खर्च किया, तो इसमें जोड़ना होगा आपको 160 भी जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आया, तो टोटल 288 खर्च आया, क्योंकि वो 5, ये तो अकेला निकला किसका, छठा का। क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से याद रखिए। आगे क्वेश्चन है आपका कि रवि 150 प्रत्येक 5 पेन लिया 150 रुपये, तो 150 × 5 कर दीजिए, प्लस 100 रुपये लिया 2 पेंसिल और प्लस 250 रुपये लिया 3 नोटबुक, तो औसत व्यय कितना हो गया, टोटल आइटम कितना हो गया, 10 आइटम हो गया। सभी में 0 0 वाला है तो काट दीजिए, अब गुना 15 × 5 = 75 यहाँ से आ गया, यहाँ से 20 आ गया, और 25 × 75 आ गया, तो 75 × 150 यानी 170 उसका फाइनल खर्चा हो, जो ऑप्शन में नहीं है। तो बस आज के क्लास में टोटल एवरेज मैंने कोशिश किया अच्छे शब्दों में समझाने का। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आज का सेवा इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके रिक्वेस्ट रहेगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगला जो मतलब चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्रतिशत है, तो आप जब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।